बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियाजी क्लास 9 की मशक नंबर 5.1 के सवाल नंबर तीसरा और सवाल नंबर चौथा जो कि अगले पेज पर हैं, इन दोनों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो जो सवाल नंबर तीसरा है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें हमारे 6 पार्ट्स हैं और उसमें हमने दर्ज झैल यक दर्जी गैर मसवातों के हल का खित्ता यानी एक्स वाई मसवी में सायादार करना है। ठीक है, तो ये गैर मसवातें होती हैं जिनमें ये स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल टू की अलामत वगैरह आ जाती है। पता ना, छोटा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है, ये अलामतें हैं तो वो गैर मसवातें होती हैं। ठीक है, तो चलें पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि इसमें एक एक ही गैर मसवात दी गई है और इसमें हमारे पास दो दो गैर मसवातें दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इन दोनों क्वेश्चंस में एक ही तरीका है, तो ये अगर आपने गौर से समझ लिया तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें हमें दो मसवातें बनाना पड़ेंगे और उसमें एक एक मसवात बनानी है, बाकी तरीका दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक पार्ट से। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने याद रखना है जब भी हमने गैर मसवातों को हल करना होता है और हल हमने एक्स मस्तवी में, एक्स वाई मस्तवी में सायादार भी करना है, तो उसके लिए हमें ना इस मसवात की मुतलका मसवात चाहिए होती है। ठीक है, अब मुतलका मसवात क्या होती है वो ज़रा देखिएगा। पहले हम यहाँ हेडिंग दे लेते हैं कि मुतलका मसवात। तो देखें जो मुतलका मसवात होती है ना उसमें हम ये छोटा या बड़ा, यहाँ ये ऊपर वाली जो अलामत है ये नहीं लेते, हम सिर्फ बराबर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे आपको बराबर नजर आ रहा है, सिर्फ इसी को हमने लेना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई और यहाँ पर देखें 2x प्लस वाई मैंने लिख लिया। यहाँ पर सिर्फ आपने बराबर यूज़ करना है और बराबर 6। ठीक है, ये वाली मुतलका मसवात होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें मुतलका मसवात चाहिए होती है, तो मुतलका मसवात में हम सिर्फ बराबर लेते हैं। जस्ट ये आपने याद रखना है, इसमें छोटा या बड़ा हम नहीं लेते। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ पर एक्स कातिया और वाई कातिया जो है वो मालूम करने होते हैं। ठीक है, एक्स कातिया और वाई कातिया क्या होते हैं वो थोड़ा आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कातिया हम इधर कर लेते हैं, वाई कातिया इधर कर लेते हैं मालूम। दो निकात हमें चाहिए लाइन बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसकी एक्स वाई मसवी में लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो सायादार हल है वो करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स इस तरफ हम ना एक्स कातिया मालूम करेंगे। एक्स कातिया के लिए y बराबर 0 दर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेना है एक्स कातिया के लिए y बराबर 0 दर्ज करने से। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, एक्स कातिया के लिए जब एक्स कातिया मालूम करना है तो y 0 पुट करना है। ठीक है, यानी कि उल्ट किया जाता है। अब ये हमारे पास जो मुतलका मसवात है ना हमने ये लेनी है। इसमें जहां पर y है, देखिए y बराबर 0, ये वाला y इसकी जगह हमने 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये 2x हमारा इसी तरह से आ जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं 2x, ये 2x एज इट इज आ गया, प्लस आगे y है, देखें ये वाला y है, इसकी जगह हमने क्या करना है 0 पुट कर देना है। देखिए ये 0 मैंने पुट कर दिया और बराबर 6 हमारा इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखें ये 0 तो गायब हो जाएगा, सो इसको तो आप खत्म कर दो, तो 2x बराबर 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने यहां से x की वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि y तो हमने 0 पुट किया हुआ है ना। हाँ, ये दो इधर जुड़कर लिखा हुआ है, ये ज़रब हो रहा है, इस दो को उधर जाकर तकसीम करवा देंगे। ठीक है, सो x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 6/2, ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब देखें x की वैल्यू कितनी आएगी, देखें 2 कितने बार 6 होगा, जब आप इसको तकसीम करोगे तो 2 3 बार 6 हो जाएगा, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। जब हमने y 0 पुट किया तो x बराबर 3 आ गया। अब इससे कौन सा नुक्ता हमें हासिल होता है, यानी कि जो हमारे पास x कातिया आ गया ना वो 3 है। ठीक है, यानी कि 3 पर ये कता कर रहा है, x एक्सिस पर 3। तो अब इससे ना हम पॉइंट लिख लेते हैं, तो कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है वो हमने देखना है। ठीक है, तो अब देखें x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, तो जो पॉइंट हमें मिलेगा या नुक्ता मिलेगा वो 3 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं इससे नुक्ता, ये नुक्ता होता है। ठीक है, जो कि एक्स वाई मसवी में हम बनाते हैं, यहाँ लगाते हैं, निशान लगाते हैं, इससे नुक्ता 3 0, एक्स की 3 आई है, वाई की हमने 0 करी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो नुक्ता होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 3 और 0, 3 0 हासिल होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, एक नुक्ता हमें पता चल चुका है 3 0। अच्छा ये स्टूडेंट्स अब इसमें आपने बात याद रखनी है, कोई भी नुक्ता होता है तो उसमें 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, एक्स वाई मसवी में ये जो पहला होता है ना ये एक्स का होता है, पहला किसका होता है एक्स का, और दूसरा जो होता है ना वो वाई का होता है। अब हमारे पास देखिए एक्स की जो वैल्यू है ना वो 3 आई थी, तो पहले आपने 3 लिखना है, और वाई जो हमने दर्ज किया था वो 0 था और बाद में हमने 0 लिखना है, तो ये 3 0, देखिए 3 0 पहले एक्स का फिर वाई का। अब ये नुक्ता आ गया हमारे पास, एक नुक्ता आया है, ये हमारे पास एक्स कातिया आया है।
अब इसको पहले ना हम शक्ल बना लेते हैं एक्स वाई मस्ट बी, फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे। सो ये चीज़ आपने पहले बना लेनी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि नुक्ते को हम किस तरह से एक्स वाई मस्ट बी में बनाते हैं। तो यहाँ पर ना नीचे हम एक्स वाई मस्ट बी पहले बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई मस्ट बी बनाने के लिए स्टूडेंट्स एक हमने अमूदी लाइन लगानी होती है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये चलें स्टूडेंट्स, हमने अमूदी लाइन जो है वो लगा ली, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपने इस तरह से एरो लगाना होता है, ठीक है, और नीचे भी आपने एरो हेड जो है वो लगा लेना है। ये हमारे पास जी वाई एक्सिस है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर ड्रा किया जाता है। एक्स एक्सिस इस तरह से जो मतवाजी लाइन होती है ना ऐसे नीचे ये लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन लगाई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एंड इसी तरह से यहाँ पर हमने एरो लगाना है और इधर भी हमने स्टूडेंट्स एरो लगा लेना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई मस्ट बी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरफ है ना, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स होता है, और इस तरफ हमारे पास एक्स नेगेटिव की वैल्यूज होती हैं, एक्स नेगेटिव, ठीक है। इसको एक्स प्राइम ऐसे आप लिख सकते हो। ऊपर जो हमारे पास है वो वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमने वाई लिख लिया, पॉजिटिव आपको पता है लगाने की जरूरत नहीं है। और नीचे हमारे पास वाई नेगेटिव है, तो इस तरफ हमने वाई प्राइम लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमने एक्स वाई मस्ट बी, अब इसमें ना हमने बेसिकली नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग अब हम किस तरह से ले सकते हैं, देखें ये हमारे पास स्केल है ना, तो इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर रख लूँ ये, ठीक है, तो बराबर मार्किंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने देखें जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये मैंने 7 पर रख लिया, ठीक है। तो आगे से ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी मैं कर सकता हूँ, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इतना बराबर बराबर एक सेंटीमीटर का जो गैप है वो हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि अगले का 6 आएगा, तो अगर एक एक लें तो वो थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, बट मैंने यहाँ छोटी बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आधे सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लूँगा, ठीक है। जैसे ये देखें, ये जो बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं ऐसे निशान लगा लूंगा, बाद में यहाँ, फिर उसके बाद ये अगला जो हाफ सेंटीमीटर होगा, फिर अगला हाफ सेंटीमीटर, फिर ये अगला हाफ सेंटीमीटर, तो आधे आधे सेंटीमीटर पर मैं ये निशान जो है वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे निशान आपने लगा लेने हैं, बाद में हम यहाँ पर गिनती जो है वो लिख लेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, इधर हमने आधे आधे सेंटीमीटर पर निशान लगा लिए हैं, इधर भी अब हम आधे आधे सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये मैंने एक्स एक्सिस पर अभी लगाए हैं। अब यहाँ पर इस तरह ना ऐसे लाइनें सी आपने लगा लेनी है ये मार्किंग के लिए, ताकि वो बाकायदा नज़र आए हमें, ठीक है। सो इस तरह से देखें, ये हम लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर ये 3 है, ये 4। ओके जी, इस तरफ हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब इधर भी मैंने मार्किंग की हुई है, ये नेगेटिव एक्स है, ये मनफी एक्स एक्सिस होता है, तो इधर भी मैं लाइनें लगा लेता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरफ आपने याद रखना है कि इस तरफ मनफी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए एक्स प्राइम है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, -1 -2, ठीक है, ये -2, ये -3, एंड इसी तरह से मैं लिख लेता हूं। सो ओके स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर हमने मार्किंग कर ली है। अब वाई एक्सिस पर भी वही आपने तरीका अपनाना है, आधे आधे सेंटीमीटर के मार्क्स यहां पर लगा लेंगे, ठीक है। सो यहां पर इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलें 6 पर हमने रख लिया, ये देखें ना, 6 को इसके ऊपर हमने चढ़ा देना है यहाँ। और यहाँ पर देखें जी, अब हमने आधे आधे सेंटीमीटर पर मार्क लगाना है। ये आधा सेंटीमीटर है, ये आगे 5 हो गया, फिर ये हाफ, फिर ये 4 हो गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये मार्किंग जो है वो करनी होती है, ठीक है। तो फिर ये हमने आधे आधे पर कर लिया। नीचे भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर देखें हाफ सेंटीमीटर है, ये अगला हाफ हो जाएगा, ये अगला आधा हो जाएगा, ये पूरा 8 हो गया, फिर अगला आधा ये, और ये फिर पूरा 9 हो गया, एंड इस तरह से अगला ये आधा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने डॉट लगा लिए। अब मैं यहाँ पर लाइनें जो है वो लगाकर आपको बता देता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लाइनें लगा ली हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर अगर ऊपर मैं पहले आपको बताऊँ तो ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव 1 है, फिर उसके बाद ये वाली 2 है, ये y की है, देखिए ऊपर y पॉजिटिव है, 1 2 इसी तरह से ऊपर मैं लिख लेता हूँ। एंड नीचे हमारे पास ये वाली -1 है, ठीक है। तो इधर हम -1 लिखेंगे, ये -2 है। क्यों ये माइनस है, क्योंकि ये y नेगेटिव है, y प्राइम देखें ना, इस वजह से। तो माइनस वाली नीचे हम लिख लेते हैं, ठीक है।
सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्स वाई मस्तवी बना ली है। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, जो दरमियान वाला नुक्ता होता है ना, ये जीरो होता है, ठीक है, चाहे एक्स का हो या वाई का हो, ये जीरो होता है, तो इसको हम जीरो लिख लेते हैं। इसको वैसे ओरिजिन बोलते हैं। इसके मुहद्ददात जीरो जीरो है, एक्स की भी जीरो है, वाई की भी यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, अब देखें, हमने पहले एक्स वाई मस्तवी बनाई, ये सारा तरीका आपको पता होना चाहिए। जो पहला नुक्ता हमें मिला है वो 3 जीरो है। अब 3 जीरो नुक्ता पहले ढूंढना है, ठीक है। तो 3 जीरो नुक्ता देखें किधर होगा। 3 जीरो का मतलब क्या है, देखें x की 3 है और y की 0 है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब इस पर आए, x की 3 पहले ढूंढनी है। x की 3 किधर है, देखें ये वाला जो x है ना, ये पॉजिटिव है और हमें भी पॉजिटिव ही चाहिए ना। हाँ, x का 3 देखें पॉजिटिव हमें चाहिए, ठीक है, +3 है ना, वो इस वजह से। तो x का 3 देखें ये है और y का 0 है ना, तो ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, क्योंकि y का है ही 0। तो ये वाला जो नुक्ता है बेसिकली ये 3 0 है, देखें 3 और y का 0 है, ठीक है, y का ना ऊपर है। ये वाला -3 0 है और ये वाला तो 0 3 होगा ना, ये y का 3 है, हमें x का 3 चाहिए, तो x का +3 ये वाला है और 0 y का ना ऊपर ना नीचे, बस इधर ही हम लगा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये वाला एक ऐसे पॉइंट लगा लेना है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट 3 0 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला जो नुक्ता है ये 3 0 है, इसको हम याद कर लेंगे, आगे ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमने ना एक लाइन लगानी है, तो देखें लाइन लगाने के लिए हमें एक दूसरा नुक्ता भी चाहिए होगा, ठीक है। वो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, जिधर भी आएगा, फिर इन दोनों नुकात को मिलाकर एक लाइन बना लेंगे। तो दूसरे नुक्ते के लिए हमने बेसिकली यहाँ पर y कातिया जो है मालूम करना है। अच्छा इसमें स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है, x कातिया के लिए हमने y0 पुट किया था। देखें ये x कातिया होता है, यानी कि x एक्सिस पर वो कौन सी लाइन होगी, वो किस नुक्ते पर टच कर रही होगी, तो ये वाला इसका x कातिया है। ये जो नुक्ता है ये x कातिया आया है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर आया है, ठीक है, कि जहां पर वो लाइन x एक्सिस को काट रही होगी। अभी हमें y एक्सिस पर एक पॉइंट चाहिए जो कि y कातिया होगा, तो वो मालूम कर लेते हैं। वो यहाँ या यहाँ इस लाइन के ऊपर आएगा और फिर इन दोनों नुकात को मिलाकर हम लाइन लगा लेंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने x कातिया मालूम कर लिया, 3 0 आया। y कातिया मालूम करना है, तो y कातिया के लिए हमने x बराबर 0 दर्ज करना है, तो यहां पर लिख लेते हैं y कातिया के लिए x बराबर 0 दर्ज करने से, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने मुतलका मसावात दी थी, ऊपर हमने छोटा या बड़ा खत्म कर दिया था, सिर्फ बराबर लेना है, ये मुतलका मसावात। तो इसी में अब हमने x की जगह हमने 0 पुट करना है, ठीक है। पहले हमने y0 पुट किया था x कातिया के लिए, y कातिया के लिए x0 पुट करना है। तो इस x की जगह हमने स्टूडेंट्स 0 पुट करना है, तो ये देखें 2 इसी तरह से आ गया। इस x की जगह बेसिकली हमने 0 दर्ज कर दिया, प्लस y हमारा इसी तरह से आएगा, बराबर 6 इसी तरह से आएगा, ठीक है। 2 0 बार 0 हो जाएगा, प्लस y इसी तरह से आ गया, बराबर 6, और ये 0 तो आपको पता है गायब हो जाता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो 0 प्लस y ही रहेगा और y बराबर 6। सो ये हमारे पास देखें y बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब इससे हमें कौन सा नुक्ता मिलता है, तो यहां पर लिख लेते हैं इससे नुक्ता। अच्छा जी, कौन सा स्टूडेंट्स नुक्ता मिलता है, देखिए पहले यहां पर वैल्यू इस नुक्ते की x की होती है, तो x की वैल्यू यहां पर हमने 0 दर्ज की थी, तो पहले आपने 0 लिखना है, और y की वैल्यू जो है वो 6 आई है, तो वो आपने बाद में लिखना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू जो होती है ये x की होती है, ठीक है, और ये वैल्यू जो होती है ये y की होती है, ठीक है। तो x की 0 देखें ना, 0 हमने दर्ज की थी और y की 6 आई है, तो 0 6 लिखेंगे, 6 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इससे नुक्ता 0 6 हासिल होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब इस 0 6 नुक्ते को हमने जो अपनी एक्स वाई मसवी बनाई हुई है ना, इस पर हमने मार्क करना है 0 6 को, ठीक है। जो पहला 3 0 था वो हमने किया हुआ है, अब हमने बेसिकली 0 6 को करना है। अब 0 6 का मतलब क्या है कि x की 0 है, अब x की 0 है ना, तो ना x का इधर जाना है ना इधर आना है, ठीक है, सिर्फ y का देखेंगे, और y का हमारे पास 6 है। अब y का 6 देखें किधर है स्टूडेंट्स, ये नीचे माइनस वाले हैं, हमें प्लस वाला चाहिए, क्योंकि यहां पर देखें इसका +6 है, अलामत नहीं है तो वो प्लस होता है, ठीक है। और y का +6 देखें किधर है, ये ऊपर देखें, ये आपको y के ऊपर +6 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो नुक्ता होगा ये 0 6 है, ठीक है जी। और यहां पर हम लिख लेते हैं 0 6, ये हमारे पास जो नुक्ता है ये 0 6 है। ये हमारे पास y कातिया देखें आ गया है, ये हमने y कातिया मालूम किया था y कातिया के लिए, यानी कि y एक्सिस के ऊपर कौन सा नुक्ता है जहां पर वो लाइन टच कर रही होगी, तो y एक्सिस पर ये 0 6 नुक्ता है जहां पर ये लाइन टच कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें ये दोनों नुक्ते मिल चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब एक पैमाना लेना है, रूलर लेना है, इन दोनों नुक्तों को या इन दोनों नुकात को मिला देना है, तो वो हमें इसकी ये जो मुतलका मसावात बराबर वाली थी ना, हाँ, इसकी लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलें अब यहां पर देखते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स पैमाने पर इन दोनों नुकात को आपस में मिलाकर एक लाइन बना लेनी है, ठीक है।
तो ये देखें जी, यहाँ पर अगर हम इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाली लाइन आपने बना लेनी है। ये उस मसावात की जो मुतलका मसावात थी ना, ये उसकी लाइन है, ठीक है। तो इसको भी आपने इधर एरो हेड लगाना है, ठीक है, एंड नीचे वाली तरफ भी आपने एरो हेड लगाना है। चलें जी, इसका मतलब होता है कि लाइन इसी तरह से आगे जा रही है और नीचे भी जा रही है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलें जी स्टूडेंट्स, हमने ये जो हमारे पास लाइन है ये आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ना ये भी लिखना है, ये जो मुतलका मसवाद है 2x प्लस वाई बराबर 6, उसकी ये वो लाइन बनी है, तो इसको उसके ऊपर लिख लेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है। देखें 2x प्लस वाई बराबर 6, इसकी हमने लाइन बना ली है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेंगे, इधर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां हम चलें लिख लेते हैं। तो ये यहां पर लिख लिया 2x प्लस वाई बराबर 6। ये हमने जो लाइन बनाई है बेसिकली ये इस मसावात की ये लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 6। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमने लाइन बना ली, लेकिन सवाल में क्या था कि सवाल में है कि जो गैर मसावात है बेसिकली इसके हल का हिस्सा एक्स वाई मसवी में सायादार करना है। हमने सिर्फ लाइन, ये जो लाइन हमने बनाई है सिर्फ मुतलका मसावात की बनी है। अभी इसका जो हल है वो हमें नहीं पता कि वो किस तरफ होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक लाइन आ गई है। अब ये जो बराबर छोटा था और बराबर था 6 के ना, तो हमें नहीं पता कि इसका जो हल है वो उस तरफ है या इस तरफ है। इसके लिए आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है 0 0। तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिखता हूं, तो यहां पर लिख लेते हैं नुक्ता 0 0 के लिए, नुक्ता 0 0 के लिए ये जो ओरिजिन है ये 0 0 होता है, ठीक है, ये वाला। इसके लिए हमने चेक करना है इसको, ठीक है। तो नुक्ता 0 0 के लिए 0 0 के लिए। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो नुक्ता 0 0 है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो ओरिजिन होता है ये 0 0 है, हम ये दर्ज करेंगे और किस में दर्ज करेंगे, जो गैर मसावात हमारे पास थी ये वाली इसमें दर्ज करेंगे। इसमें बराबर नहीं लेंगे, सिर्फ छोटा लेंगे। बराबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हाँ, बराबर वाली की तो हमने लाइन बना ली है। अब सिर्फ आपने छोटा लेना है। 2x प्लस वाई छोटा है, ये आपको पता है, इसकी तरफ मुंह बंद है ना, तो ये छोटा होता है, ठीक है, छोटा है 6 से। तो ये पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मसावात है जिसमें हमने नुक्ता पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मसावात थी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई छोटा है 6 से, ठीक है जी। ये अब इसमें हमने ये नुक्ता 0 0 जिसके लिए हमने टेस्ट करना है, ये 0 0 ये हमने दर्ज करना है, यानी कि x की जगह भी 0 पुट करना है। देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो पहली वैल्यू होती है ना, ये वाली x की होती है और ये दूसरी y की होती है। तो x की भी 0 है, y की भी 0 है, तो ये यहाँ पर हम इसमें दर्ज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 2 इसी तरह से लिख लेना है, x की जगह हमने 0 पुट करना है, प्लस आगे ये प्लस इसी तरह से आ गया, y की जगह भी 0 पुट करना है और ये छोटा है 6 से, ठीक है। 2 0 बार 0 प्लस 0 और छोटा है 0 6 से, सॉरी ये 6 है। 0 प्लस 0 आपको पता है 0 हो जाता है, छोटा है 6 से। अब ये देखना है कि ये दुरुस्त आया है या गलत आया है, ये बात दुरुस्त है या गलत है वो आपने चेक करनी है। तो 0 को अगर आप गौर से देखो तो 0 जो है ये वाकया ही 6 से छोटा है। 0 छोटा होता है ना, देखें ये 0 है ना और ये 6 है, तो देखिए 0 6 से छोटा होता है, क्योंकि ये नंबर लाइन पर अगर हम बनाएंगे इसको तो बाएं तरफ आ जाएगा। तो ये बात हमारे पास दुरुस्त साबित हो गई है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं दुरुस्त, ठीक है, ये हमारे पास दुरुस्त आ गया। अगर ये दुरुस्त आ जाए तो इसका जो हल है वो 0 0 की तरफ ही होगा, ठीक है। आप बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बात दुरुस्त आ गई है। 0 0 ने इस मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया, मतलब गैर मसावात को, इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया। वाकई 0 छोटा है 6 से। सो इस वजह से हम जो इसका हल होगा ना वो इस ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। ये 0 0 जो है ये वाला पॉइंट जो है इसकी तरफ हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी तरफ हमने सायादार कर देना है ना हल, हाँ। तो आधी मस्तवी इधर होगी, तो उसके लिए आपने अब मतलब सारा तो इधर हम नहीं करेंगे ना, हाँ, हम ऐसा क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे लाइन लगा लेते हैं इस तरफ, ओरिजिन की तरफ आने। देखें ये ओरिजिन है क्योंकि ये दुरुस्त साबित हुई है। अगर ये गलत होती तो फिर हम इसके मुखालिफ सिमत में बनाते, यानी कि इस तरफ हम हल बनाते, ठीक है। तो यहां पर आपने एक इतनी सी लाइन काफ़ी होती है, ठीक है, ये लाइन आपने ड्रा करनी है एंड इधर भी आपने इतनी लाइन जो है वो बना लेनी है, ठीक है। एंड इधर भी आपने इतनी लाइन ऐसे बना ली एंड फिर उसके बाद इन दोनों लाइनों के सिरों को मिला देंगे। तो ये हमारे पास इसका हल इतना, मतलब वैसे तो आगे भी है लेकिन हम वो सारा नहीं ना शेड कर सकते, हम सिर्फ उनको बताते हैं कि भाई इस तरफ है, ठीक है। सो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमने ओरिजिन की तरफ बना लिया। अब इसको आपने सायादार अच्छी तरह से कर लेना है जी, ठीक है। तो ये चले मैं ट्राई कर रहा हूँ सायादार करने की।
सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जी ये सायादार कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास उस गैर मसावात का हल जो है हमने ये बना लिया, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब देखिए ये पहला पार्ट था, इस पर हमने ज़्यादा टाइम लगाया है क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह ही होंगे, तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मसावात, गैर मसावात लिखी, फिर उसकी मुतलका मसावात जो बराबर वाली होती है वो लिखी है, ठीक है। एक्स कात्या के लिए y जीरो पुट करना है तो उसके लिए x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू पहले और y की जगह तो हमने जीरो दर्ज करना होता है, वो हर दफ़ा यहाँ जीरो ही आएगा। फिर 3 जीरो आया था और हमने ये मस्वी बनाकर 3 जीरो यहाँ पर लेबल कर लिया था। फिर उसके बाद y कात्या के लिए हमने x की जगह जीरो पुट करना है, तो y की वैल्यू वो देगा, x की तो हमने जीरो दर्ज की थी ना, देखिए पहले जीरो, y की जो भी आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 06 को यहाँ पर लेबल कर देना है 06। फिर ये दो नुक्ते हमें मस्वी पर मिल जाएंगे, एक हमें y कात्या मिलेगा, दूसरा x कात्या मिलेगा, इन दोनों को मिलाकर एक लाइन से मिला देंगे, तो ये लाइन उस मुतलका मसावात की होगी, इसके ऊपर ये मुतलका मसावात भी लिख लेनी है। फिर उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि इसका जो हल है वो इस ओरिजिन की तरफ है, इधर है, या ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में उधर होगा, तो उसके लिए हम नुक्ता 00 जो है वो दर्ज करते हैं। अब नुक्ता 00 कहां पर दर्ज करते हैं, नुक्ता 00 बेसिकली इस गैर मसावात में दर्ज करते हैं जो सिर्फ बराबर के अलावा होती है, मतलब छोटा या बड़ा होगा सिर्फ उसी में, उसमें बराबर नहीं लेना, बराबर हमने पहले यहां पर ले लिया था, ठीक है। उसमें जब हमने दर्ज किया तो ये दुरुस्त साबित हो गया, इस वजह से ओरिजिन की तरफ ही होगा, तो ओरिजिन की तरफ ही आपने बाक्सा बनाकर इसको आपने क्या कर देना है, सायादार इस तरह से कर देना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से समझ लें, ये आसान है, प्लस वाला ये, और तीसरा में माइनस वाला है, वो मैं आपको खुद करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इसकी मुतलका मसावात लिखें, उसमें आपको पता है बराबर हमने लगाना होता है सिर्फ, तो 3x + 7y बराबर, ये नीचे वाला बराबर ही सिर्फ लेना है 21 के, ठीक है। पहले x कात्या मालूम करते हैं, तो x कात्या के लिए y बराबर 0 दर्ज करेंगे, तो देखें इस मसावात में यानी कि जो मुतलका मसावात है उसमें हमने y की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी सब इसी तरह से आ गया, 7 0 बार 0 हो जाएगा, ये 0 गायब कर देंगे तो 3x बराबर 21 आ जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, 3 उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे, तकसीम करवा देंगे, क्योंकि इधर जोड़ कर लिखा हुआ है तो उधर जाकर तकसीम हो जाएगी, तो 3 कितने बार 21 होता है, 3 7 बार 21, ठीक है। आपको पता है ना, 3 एक बार 3 और 3 7 बार 21, और नीचे से एक हम गायब कर देते हैं, तो x का आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे कौन सा नुक्ता हमें मिला, x का 7 है, y का 0 है, तो 7 0, ठीक है। जिस तरह से आपको बताया कि पहला जो डिजिट होता है वो x का होता है और दूसरा y का होता है, तो 7 0 यानी कि x का 7 है और y का हमने 0 दर्ज किया था, तो इससे नुक्ता 7 0 हासिल होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी मैंने मसवी नहीं बनाई, मैं ताकि आपको ना बनाकर लाइव दिखाऊं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि नुक्ता किस तरह से लेना है। तो पहले हम मसवी बना लेते हैं जैसे पीछे हमने बनाई थी, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये मसवी हमने बना लिया। अब जो हमारे पास नुक्ता इसका आया था वो कौन सा था, पहला नुक्ता जो है वो देखें 7 0 हासिल होता है, ठीक है। इससे नुक्ता 7 0, ये मैं आपको एक्सप्लेन करवा चुका हूँ। अब मसवी हमने बना लिया, 7 0 को हमने ढूंढना है कि 7 0 यहाँ पर किधर है। देखें x का तो 7 है और y का 0 है ना, तो ये वाला नुक्ता देखें, ये हमारे पास क्या है जी, 7 0 है, यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे पास 7 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाला नुक्ता आ गया 7 0। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब एक नुक्ता हमें पता चल गया, दूसरा नुक्ता हमने लेना है y कात्या के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है। तो देखें जी, यही मसावात मुतलका मसावात लेनी है, 3x + 7y बराबर 21 है, ठीक है। इसमें हमने अब क्या करना है, y कात्या मालूम करना है, उसके x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 3x था तो 3 0 कर देंगे, x की जगह देखें 0 पुट कर दिया, प्लस 7y बराबर 21 इसी तरह से आ गया। 3 0 बार 0 हो गया, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि उसको अल्टीमेटली गायब भी हमने करना है, तो 7y बराबर 21 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर तकसीम कर दें, 7 कितने बार 21 होता है, 7 3 बार 21 होता है ना, हाँ 7 एक बार 7 और 7 3 बार 21, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब इसका नुक्ता क्या होगा, देखिए पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 0 दर्ज की थी 0 और y की 3 आई है, तो 0 3, इससे नुक्ता 0 3 हासिल होता है। तो चलें 0 3 को भी वहां पर मतलब मार्क करके उन दोनों नुकात को मिला देते हैं, ठीक है। तो मसवी हमने बनाई हुई है, इसको हम इधर हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने दूसरा नुक्ता 0 3 ढूंढना है जी, ये आपको पता चल रहा है ना, ये वाला जो 0 3 है, देखें ये वाला हमने 0 3 जो है इसको अब हमने, तो देखें 0 3 का मतलब है कि x की तो 0 है, यानी कि x का तो ना इधर जाना है ना इधर जाना है, और y की 3 है तो y की 3 देखें ये है ना, नीचे वाली तो -3 है, हमें 0 3 चाहिए, तो ये नुक्ता देखें ये y कात्या आ गया है, y एक्सिस पर देखें ये पॉइंट आ गया, ये y कात्या होता है, और ये x एक्सिस पर था 7 0, ये x कात्या था, ठीक है। तो ये नुक्ता चले हमने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये नुक्ता हमारे पास 0 3 आ गया स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया।
अच्छा, अब इन दोनों नुकात को मिलाकर सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है आपने। सो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने सेट में रख लिया इन दोनों नुकात के, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन आपने जी ड्रा कर लेनी है। ये लाइन हमारे पास उस मुतलका मसावात की आ जाएगी, ठीक है। और इसका जिस तरह से आपको बताया कि लाइन लगाकर आपने एरो हेड या तीर के जो सर होते हैं वो आपने लाजमी लगाने हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर हमें एक मसावात मतलब वो लिखनी है। अब कौन सी मसावात थी? जो मुतलका मसावात थी वो लिखी जाती है। तो मुतलका मसावात हमारे पास 3x + 7y = 21 है। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलें यहाँ ही लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख ली 3x + 7y, 3x + 7y = 21, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मसावात है बेसिकली ये 3x + 7y = 21 की है। ये जो लाइन है ना, हाँ, ये इस मुतलका मसावात की लाइन है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से दो नुक्ते लेकर उन दोनों को मिलाकर उस मुतलका मसावात की लाइन आपने लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसके हल को, जो इसकी गैर मसावात दी गई थी उसके हल को सायादार करना है। अब उस गैर मसावात का हल हमें नहीं पता कि वो ये जो ओरिजिन होता है ना, ये वाला, ये 0 0 होता है, इसकी तरफ है या उसके मुखालिफ है। अगर इधर होगा तो हम इधर वो बॉक्स बनाकर उसको फिल कर देंगे, अगर मुखालिफ होगा तो उस तरफ हम बॉक्स बनाकर फिल कर देंगे, सायादार कर देंगे। तो उसके लिए हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये नीचे देखें, वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स नुक्ता 0 0 के लिए हमने 3x + 7y = 21, उन्होंने कौन सी दी हुई थी? देखें ऊपर जो मसावात थी बड़ा है और बराबर है 21। तो जब हमने टेस्ट करना है तो हमने गैर मसावात लेनी है, और गैर मसावात में सिर्फ ये जो बड़ा या छोटा होता है ना वही लिया जाता है, ठीक है। जब दो नुकात करने तो उसमें सिर्फ ये नीचे वाला बराबर लिया जाता है, और जब टेस्ट करना है 0 0 के लिए तो उसके लिए सिर्फ बड़ा या छोटा लेंगे, ठीक है। तो नीचे अगर आप देखो तो मैंने देखें बड़े वाली ली हुई है ना, 3x + 7y = 21, क्योंकि उन्होंने बड़ा बताया हुआ था। तो इसमें 0 0 पुट करना है, यानी कि x की जगह भी हमने 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है। तो देखें x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, 3 0 0 + 7 0 0, ये इसी तरह से आ गया, 0 + 0 0 ही होता है। ये कह रहा है 0 बड़ा है 21 से। देखें ये किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ऐसे 0 की तरफ मतलब खुला हुआ है। जिसकी तरफ ये इसका मुंह खुला होता है ना, वो कह रहा होता है कि बड़ा है। तो 0 बड़ा है 21 से। अब खुद बताएं कि 0 21 से बड़ा है या छोटा है? 21 तो बड़ा है, 0 छोटा है ना, 0 तो बड़ा नहीं है, हाँ 21 से। तो ये गलत है, तो ये गलत है। अच्छा, अगर ये गलत हो तो फिर क्या करना है? अब देखिए ये गलत आ गया, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस नुक्ते के लिए हमने चेक किया है, ये जो 0 0 था वो गलत आ गया है, तो इसकी तरफ इस दफा सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि इसकी मुखालिफ सिमत में होगा, ठीक है। इसके मुखालिफ, यानी कि ये इधर नहीं होगा बल्कि उस तरफ होगा। तो अब ये गलत आया है, ठीक है। 0 0 के लिए ये गैर मसावात जो है वो गलत साबित हो गई है, इस वजह से ओरिजिन की दूसरी तरफ इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको बताया कि एक लाइन आपने ऐसे लगा लेनी है, ठीक है। तो चलें, ये मैंने इतनी लाइन लगा ली, और इधर भी इस कोने पर भी आपने लाइन जो है वो इसके लगा लेनी है, ठीक है। तो चलें, ये भी मैंने उतनी ही लाइन लगा ली। अब इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, मतलब दोनों के किनारों को ऐसे ना मिला लेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम इनको मिला देंगे और फिर इसको हम सायादार कर देंगे, यानी कि फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो गलत आया है, इस वजह से ओरिजिन की तरफ ये 0 0 जो दरमियान वाला नुक्ता होता है इस तरफ नहीं आना बल्कि उसके दूसरी तरफ हम बनाएंगे। अब इसको स्टूडेंट्स आपने सायादार कर देना है, जस्ट इस तरह से। थोड़ा सा ये मेहनत तलब काम है, बट चलें हम उसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इस गैर मसावात के हल को एक्स वाई मस्तवी में देखें सायादार कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, इसमें ना ये माइनस आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको खुद हल करवाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले देखें इसकी, सबसे पहले तो मुतलका मसावात लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुतलका मसावात में जिस तरह से आपको बताया कि ये जो बराबर है सिर्फ इसी को आपने लेना होता है, ठीक है। तो 3x - 2y = 6 मैं लिख लूंगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मुतलका मसावात है। अब हमने क्या करना है, x का त्या इधर मालूम कर लेना है, y का त्या चलें इधर कर लेते हैं और दरमियान में हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, पहले हम इस तरफ x का त्या इसका मालूम कर लेंगे। तो x का त्या के लिए y = 0 दर्ज करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी मसावात में जो मुतलका मसावात में y की जगह हमने 0 पुट करना है। तो 3x - 2 इसी तरह से लिख लेंगे, 3x - 2, और y की जगह देखें हमने 0 जो है वो दर्ज कर देना है और बराबर 6। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये 3x इसी तरह से आ गया, -2 0 * 0, 2 0 बार 0 ही आ जाएगा, बराबर 6। अब -0 आपको पता है गायब हो जाता है, ठीक है। 0 इधर माइनस और उधर जाकर प्लस करेंगे तो 6 में 0 करेंगे तो 6 ही रहेगा। सो इसको -0 को इधर से ही गायब कर दें, और 0 के साथ ये माइनस भी गायब हो जाएगा क्योंकि -0 के साथ है, ठीक है। सो इधर हमारे पास आएगा 3x = 6, ठीक है जी।
एंड फिर उसके बाद ये 3 इधर क्या हो रहा है, ये 3 इधर जोड़कर लिखा हुआ है, यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इसको उधर जाकर तकसीम करवा देंगे तो x बराबर हमारे पास 6 तकसीम 3, 6/3 ये हमारे पास आ जाएगा। अब 3 कितने बार 6 होता है जी, तो 3 2 बार 6 होता है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब इस बात को याद रखना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये जो नुक्ता हमारे पास आएगा वो 2 0 आएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं, इससे नुक्ता 2 0 हासिल होता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने x का क्या मालूम कर लिया, 2 0 है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तो चलें टेस्ट कर लेंगे और पेज के नीचे यहाँ पर हम मस्तवी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलें उसको मैं नंबरिंग मार्किंग वगैरह जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने, अच्छा अब यहाँ पर देखिए मार्किंग जो करनी है ना, वो आप बगैर इस स्केल के भी कर सकते हो, सिर्फ अंदाजे से भी आप कर सकते हो, यानी कि आप गैप जो है वो बराबर बराबर दे लो। जैसे इतना गैप देखें मैंने 1 यहाँ पर, फिर इतना ही आगे अंदाजे से आपने, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये 5 एंड यहाँ पर 6 हो जाएगा। सो अंदाजे से भी आप गैप दे सकते हो। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये 1 है, 2 है, 3, इसी तरह से आप लिख लो आगे। ठीक है, 4 5 और ये हमारे पास 6। यहाँ पर हमें बड़े नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 और 3 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ तक ही काफ़ी है। ठीक है, अब इतना गैप ही इधर आपने देना है। ठीक है, तो ये गैप का अंदाज़ा लगा लेना है आपने, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये हमारे पास -3, ये हमारे पास -4 और ये हमारे पास -5। ठीक है जी, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मस्तवी जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमें जो पहला नुक्ता मिला है, अगर ऊपर देखें इससे नुक्ता 2 0 हासिल हुआ था। ठीक है, तो ये x का क्या है, अब 2 0 को यहाँ पर मार्क करके लिख लेते हैं पहले। तो 2 0 देखें हमारे पास, ये देखें ये x का 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवाया कि इस पॉइंट में पहला जो ये डिजिट होता है ये x का होता है और दूसरा y का होता है। x का यहाँ पर 2 है, y का 0 है, सो इस वजह से हमने यहाँ पर x के 2 यानी कि इसको और y के 0 ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 0, ये नुक्ता आपने यहाँ पर लिख लेना है, इसको याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स ना x कात्या अभी किया है, अब y कात्या ना हम इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं y कात्या के लिए x बराबर 0 जो है वो दर्ज करना है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, इसी मतलका मसवात में हमने x की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3x था ना, देखें 3x, तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद -2y इसी तरह से आ जाएगा और बराबर 6 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 3 0 बार 0 हो गया, -2y ठीक हो गया जी, और बराबर हमारे पास 6 है। अब देखें 0 यहां से गायब होगा और ये जो माइनस है ये 2y के साथ है, तो ये माइनस गायब नहीं होगा, सिर्फ आपने 0 को गायब करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास -2y इसी तरह से आ गया, 0 गायब कर दिया, बराबर 6। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से -2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस करवा देंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 यहां पर माइनस नहीं हो रहा, -2 यहां पर y के साथ जुड़कर लिखा हुआ है, यहां पर दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो उसका मतलब है कि -2 यहां पर y के साथ ज़रब हो रहा है, तो -2 उधर जाकर पूरे का पूरा तकसीम कर देना आपने, तो 6 तकसीम -2 ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसको देख लें कि क्या हमारे पास इसका आंसर आता है y का, ये माइनस है वो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस या तकसीम या ज़रब में जो भी अलामत है वो लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस है, इसमें बड़ी छोटी नहीं देखते। 2 कितने बार 6 होगा, तो 2 3 बार 6 होगा, जाहिर सी बात है, 2 3 बार 6, तो -3। ये हमारे पास y की वैल्यू -3 आई है। अब ये जो नुक्ता हासिल हुआ है वो कौन सा है, तो इससे जो नुक्ता हमें मिला है, देखें पहले वैल्यू हम यहाँ x की लिखते हैं फिर y की लिखते हैं, तो x की वैल्यू 0 है, देखें ना, तो पहले हमने 0 लिखना है, 0 और y की वैल्यू -3 आई है, 0 -3, तो इससे नुक्ता 0 -3 हासिल होता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमें जो y कात्या है मिल गया 0 -3। अब मसवी पर आ जाएं, देखें x एक्सिस पर हमने देखें ये नुक्ता x कात्या हमने ऑलरेडी मालूम किया, अब y कात्या जो हमें मिला वो 0 -3 मिला है। ठीक है, तो अब 0 -3 को ढूंढे जी किधर है, सो देखें स्टूडेंट्स ये y कात्या कर रहे हैं ना, हाँ, तो इस वजह से 0x का है ना, इधर जाना है ना इधर, y का -3 है, तो y का -3 ये वाला है, देखें ना आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि y का -3 आया, x का 0 ही है। ठीक है, 0 -3, तो इस वजह से y का -3 देखें ये वाला है, ये y एक्सिस है ना, y नेगेटिव वाला, तो इस नुक्ते को आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है एंड यहाँ पर लिख लेना है कि ये नुक्ता जो हमारे पास आया है ये 0 -3 आ गया है। ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, दोनों नुक्ते हमें पता चल गया, अभी दोनों नुक्तों को स्टूडेंट्स मिला लेना है आपने पैमाने से,
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने रूलर से इन दोनों नुकात को मिला लिया है। तो ये जो हमारे पास मसावात आई है, मतलब लाइन आई है ना, ये मुतलका मसावात की लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी लिख लेंगे मुतलका मसावात हमारे पास कौन सी थी, 3x माइनस 2y बराबर 6। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर 6, ठीक है। तो यहीं पर चलें लिख लेते हैं, तो 3x माइनस 2y और बराबर 6। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पर लिख ली। ओके जी, हमने लाइन बना ली। अब हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास जीरो होता है ना, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, ये जीरो जीरो होता है। ये जो मतलब लाइन है, इसका जो सोल्यूशन है गैर मसावात का, वो इस ओरिजिन की तरफ होगा या उससे दूसरी तरफ होगा। तो उसके लिए हम इसको 0 0 के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लें नुक्ता 0 0 के लिए। अब यहां पर कौन सी मसावात हमने लेनी है, बेसिकली हम गैर मसावात लेते हैं। ये जो बड़ा है, सिर्फ मुतलका हम इधर ले चुके हैं, मतलब बराबर वाली। अब सिर्फ बड़ा या छोटा लिया जाता है। यहां पर बड़ा है 3x माइनस 2y, बड़ा है 6 से, ये यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने x की जगह भी देखें, ये वाली जो पहला डिजिट है ये x का होता है, दूसरा y का। x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 ही आपने पुट करना है। तो यहां पर लिखते हैं 3 ज़रब 0, ये ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, -2, ये -2 आ गया। y की जगह भी हम 0 लिखेंगे और बड़ा है 6 से, बड़ा है 6 से। 3 0 बार 0, ठीक है जी, ये 0 आ गया। -2 0 बार 0, ठीक है जी, ये 0 आ गया। बड़ा है 6 से। अब 0 में से 0 अगर निकालेंगे तो वो 0 होगा, तो 0 बड़ा है 6 से। अब मुझे ये बताएं कि ये बात गलत है या दुरुस्त है। तो देखिए, जो 0 है ये 6 से छोटा होता है ना, 0 तो छोटा है, 6 बड़ा होता है ना। हाँ, तो इस वजह से ये गलत आ गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 6 से, हालांकि ऐसा नहीं है, 0 छोटा है 6 से। सो यहां पर हम गलत लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये गलत है। अच्छा, अगर गलत हो तो फिर क्या करना है जी, अगर गलत हो तो फिर जो सोल्यूशन हमारा है वो ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में जाएगा, ये 0 0 के उस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि ये गलत आ गया, ठीक है। देखिए ना, गलत है। अगर ये दुरुस्त होता तो फिर हम इधर लगाते, लेकिन ये गलत आ गया, तो इस वजह से इसका सोल्यूशन इस तरफ आएगा, यानी कि 0 0 ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में जाएगा। तो चलें उसी तरह से स्टूडेंट्स अब लाइन लगानी है। तो ओके जी, अब इस मतलब इस 0 0 के मुखालिफ सिमत में लाइनें लगानी है, क्योंकि ये गलत आ गया है। तो ये चलें, इतनी लाइन हमने इधर लगा ली है, एंड फिर उस किनारे पर भी उतनी की लाइन आप लगा लो, ठीक है, ये वाली। चलें जी, तो ये हमने स्टूडेंट्स लाइन लगाई। अब इन दोनों लाइनों के किनारों को मिलाएं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मिलाकर फिर इसको हम सायादार कर लेंगे, यानी कि इसको हम फेल कर लेंगे। और ये देखें, ये ओरिजिन है, इसके मुखालिफ सिमत में आप जाओगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट हमने 0 0 के लिए है वो गलत आ गया, ठीक है। सो अब इस बॉक्स को हम फिल कर देंगे, ठीक है, ऐसे। सो ओके स्टूडेंट्स, ये जो लाइनें बाहर चली जाती हैं इसको आप बाद में रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो तीसरा है वो हमने हल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन की तरफ है। इसमें भी माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसके भी आपने मुतलका मसावात पहले लिख लेनी है। देखिए, बराबर हमने लगा लिया। फिर उसके बाद x कातिया के लिए y बराबर 0 हमने दर्ज करना होता है, ठीक है। तो ये जो 4y है ये 4 0 बन जाएगा, नहीं, y की जगह हमने 0 लिख दिया। 5x मनफी 4 0 बराबर 20, ये देखें 4 0 पर 0 आ गया, मनफी 0 है, तो मनफी 0 आपको पता है गायब हो जाता है, 0 के साथ माइनस भी खत्म हो जाती है। तो 5x बराबर 20 रह जाएगा। 5 इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर जाकर हमने तकसीम करवा दिया। इधर ज़रब हो रहा है, जुड़कर लिखा हुआ है, उधर जाकर हमने इसको तकसीम करवा दिया। अब 5 कितने बार 20 होगा स्टूडेंट्स, तो 5 एक बार 5 और 5 4 बार 20, तो x बराबर 4 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इससे नुक्ता हमें कौन सा मिलेगा, देखें 4 0, क्योंकि ये पहला जो है वो x का होता है और दूसरा y का होता है, ठीक है। तो इससे ये नुक्ता जो है वो 4 0 हमें मिल गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले 4 0 को जो है वो बनाना है। देखें नीचे इसकी मस्तवी तो मैंने तैयार कर ली हुई है। अब 4 0 देखें तो ये वाला नुक्ता जो है वो 4 है और 0 ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे। सो ये नुक्ता बेसिकली हमारे पास 4 0 आएगा। ये हमारे पास x कातिया देखें, x एक्सिस पर 4 0 हमें पता चल गया। यहाँ पर आपने निशान लगाकर ये 4 0 लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो y कातिया मालूम करना है, देखें y कातिया के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है। तो 5 0 यानी कि x की जगह हमने 0 दर्ज किया, 5 0 0 हो जाएगा, -4y इसी तरह से आ गया बराबर 20। ये 0 गायब हो जाएगा, -4y बराबर 20 रह जाएगा। 4 इधर, -4 इधर ज़रब हो रहा है क्योंकि जुड़कर लिखा हुआ है, कोई अलामत नहीं, तो उधर जाकर इसको तकसीम कर देंगे, -4 नीचे चला गया। फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, तो 4 कितने बार 20 होगा, 4 5 बार 20 होगा, तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो फिर उसके बाद देखें x की जगह हमने 0 पुट की, y की वैल्यू -5 आ गई, तो 0 -5 हासिल होता है इससे नुक्ता। अब 0 -5 को यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। अब 0 -5 यानी कि x का 0 है, ना इधर ना इधर, y का -5 है, तो नीचे आ जाएं। ये देखें नीचे आपको पता है माइनस होते हैं ना y के, ये y के प्राइम या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमें नुक्ता मिल जाएगा। ये हमारे पास जो नुक्ता है स्टूडेंट्स, इसको आपने लिख लेना है 0 -5,
तो ओके जी, ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 - 5 लिख लिया। अब इन दोनों नुकात को हमने मिला देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इन दोनों नुक्तों को यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। देखिए मैंने ये सेध कर ली हुई है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। तो ये जो नुक्ता, ये जो लाइन हमें मिली है, ये उस मुतलका मसावात की लाइन जो है वो मिल गई है। यहाँ पर आपने तीर लगा लेने हैं, ठीक है। एंड इसके यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन सी मुतलका मसावात थी जी, 5x - 4y बराबर 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हाँ 5x - 4y बराबर 20 थी, सॉरी ये मैं 0 बोल गया। तो यहाँ पर देखें ये बराबर 20 थी, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर हमने बराबर 20 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने मसावात की लाइन तो लगा ली है, हमें नहीं पता कि अब जो हल होगा इसका ना, हाँ वो इस ओरिजिन की तरफ होगा या इसके मुखालिफ सिमत में होगा। तो उसके लिए ऊपर हमने देखें नुक्ता 0 0 के लिए टेस्ट करना होता है। तो इसमें 5x - 4y छोटा है 20 से, यही लेना है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो छोटा होता है ये 0 0 के लिए या बड़ा 0 0 के लिए टेस्ट करना होता है, मुतलका के लिए सिर्फ बराबर लेना होता है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये देखें नुक्ता 0 0 के लिए टेस्ट किया है, 5 0 - 4 0, x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, 5 0 0 - 4 0 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0 आ जाएगा। अब 0 छोटा है 20 से, तो क्या ये बात दुरुस्त है जी? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 0 जो है वो 20 से छोटे ही होता है ना, हाँ। तो इस वजह से ये दुरुस्त है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो इस ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ये दुरुस्त आ गया। तो ये इधर आपने बॉक्स बनाकर इसको लेबल कर देना है, ठीक है जी, यानी कि सायादार कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां से एक लाइन जो है वो लगा लेनी है, हाँ ओरिजिन की तरफ, ये देखें 0 0 की तरफ। तो इतनी लाइन हमने लगा ली है, फिर उधर से भी हम इतनी ही लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने चलें लाइन लगा ली, हाँ। अब इन दोनों लाइनों के किनारों को मिलाकर फिर उसके बाद इसको हम सायादार कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हल हो गया, ठीक है। एंड इस तरह से देखें हमने ओरिजिन की तरफ क्यों किया, क्योंकि ये बेसिकली दुरुस्त आ गया था ना, इस वजह से इसको ओ ये जो दरमियान में होता है इसकी तरफ आपने करनी, एंड इसको लास्ट पर आपने अच्छी तरह से लेबल या सायादार कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये वाला हल हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो तो इसकी भी पहले हम मुतलका मसावात लिख लेते हैं, जिसमें हमने सिर्फ बराबर लेना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुतलका मसावात में हमने क्या लिखना है, 2x + 1, 2x + 1, इधर वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखी। यहाँ से सिर्फ हम बराबर लेते हैं, तो यहाँ पर आपने बराबर लिखना है और आगे 0 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि इसमें y नहीं है, सिर्फ x ही x है। तो इसमें हमने y कातिया या x कातिया मालूम नहीं करने, क्योंकि सिर्फ x है। हम x की वैल्यू इधर से ही मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने किस तरह से करनी है, लाइक 2x + 1 = 0 है ना। तो ये जो हमारे पास 2x है ये इसी तरफ रहेगा, तो 2x हमारा इधर ही रहा, ये +1 है, मतलब इधर 1 प्लस हो रहा है, उधर जाकर हम माइनस कर देंगे -1, और 0 तो आपको पता है गायब हो जाता है, सो 0 को गायब कर दें। ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हमने -1 कर दिया और 0 खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब 0 में से 1 निकालेंगे तो वो -1 ही आएगा। अच्छा फिर उसके बाद ये दो इधर जोड़कर लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई या ज़रब हो रहा है, तो उधर जाकर इसको हम तकसीम करवा देते हैं। तो x बराबर -1 / 2, ठीक है जी। ये हमारे पास देखें आंसर आ गया है x का, x बराबर -1/2। तो अब ना देखें ये जो है ना हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मसवी जल्दी से बना लेता हूँ, फिर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, देखें इसमें ये मसावात हमारे पास आ गई है। इसको हम क्योंकि y तो इसमें है नहीं है, हाँ, तो इसी को हम बना लेते हैं। तो आपने याद रखना है जिसमें एक वेरिएबल या एक मुतगैर हो, x या y सिर्फ एक हो, उसमें आपने x काते हैं y काते हैं नहीं मालूम करने, ठीक है। उसको बस x या y की वैल्यू मालूम कर लेनी है, वो हो जाएगा बराबर करके मुतलका मसावात लिखकर। तो चलें आप यहाँ पर नीचे मस्तवी बनाते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमने मस्तवी बना ली है। हमारे पास जो मसावात आई है वो x बराबर -1/2 है। अब ये जो -1/2 है इसका क्या मतलब है, देखें स्टूडेंट्स ये जो फ्रैक्शन वाले होते हैं हम इसको ऑलरेडी पहले नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो हम 0 कंसीडर करेंगे और माइनस वाली साइड पर जाना है 0 के, और टोटल 2 हिस्से करने और पहले हिस्से के बाद हमने निशान लगा देना है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो वो 0 आपने समझना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो 0 के माइनस वाली साइड पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -1/2 है, ठीक है। गौर से देखें तो 0 के माइनस वाली साइड पर ये जो है ना इसके हमने टोटल 2 हिस्से करने हैं। तो ये चलें 0 से -1 के दरमियान 2 हिस्से कब होंगे, जब दरमियान में हम एक लाइन लगा लेंगे, और पहले हिस्से के बाद हमने निशान लगाना है। बेसिकली ये जो -1 है ना, यानी कि 2 में से एक हिस्सा, माइनस वाली साइड पर 0 के 2 में से पहला हिस्सा लेना है आपने,
क्योंकि -1/2 है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, ये हमने -0 की तरफ यानी कि माइनस वाली 0 के साइड पर 2 हिस्से कर लिए और पहले हिस्से के बाद यहां पर हमने मार्क लगा लिया, ये -1/2 होगा, ठीक है। अब यहां पर है कि x की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो -1/2 ही है, यानी कि x की वैल्यू -1/2 है, तो इसको आपने ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। तो ये एक लाइन बनेगी हमारे पास। अब मैं लाइन लगा करना फिर आपको एक्सप्लेन करवाता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखें जी, ये वाली जो यहां पर है ना, हाँ, इसको आपने सीधा अमूदन जो है यहाँ पर करना है। तो ये वाली लाइन बेसिकली जो आ रही है, ये लाइन, इस लाइन पर आप जहां मर्जी चले जाओ ना, हाँ, तो x की वैल्यू उसी की सेध में रह रही है -1/2 जो मैंने आपको बताया। y की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। तो यहां पर तो यही था ना कि x की वैल्यू जो है वो -1/2 ही है, ठीक है। तो इस वजह से आपने x एक्सिस पर -1/2 यानी कि 0 वाली साइड पर माइनस की तरफ टोटल 2 हिस्से करने और इधर से पहले हिस्से पर लाइन लगा लेनी है। अब इसको हम एरो से मतलब रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ऊपर नीचे इसी तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मसावात आई है ना, ये आई है x बराबर -1/2। तो यहां पर लिख लेते हैं x बराबर -1/2, ये उसकी मसावात जो हमने लाइन मसावात की बनाई है, ये उसकी लाइन है, ठीक है। तो x बराबर -1/2 था, ये लाइन इसकी है, ठीक है। तो ये देखें ऊपर वाली। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि जो इसका सॉल्यूशन होगा या इसका जो हल का हिस्सा होगा वो इधर होगा या इधर होगा। अब उसके लिए ना हम यहाँ पर चेक करते हैं जो उसने हमें गैर मसावात दी हुई है, ठीक है। यानी कि ये वाली तो उस बराबर की लाइन आई है ना, हाँ। अच्छा, उसने क्या दिया हुआ था, 2x+1 बड़ा है 0 से। अब उसको भी आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं गैर मसावात। तो अब देखें, गैर मसावात हमारे पास ये थी 2x+1 बराबर हमने ले लिया, अब सिर्फ बड़ा लेंगे, 2x+1 बड़ा है 0 से, ठीक है। अब इसका भी सेम वही ऊपर वाला प्रोसीजर करना है, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर उसको माइनस करवा देंगे, बड़ा है -1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हम तकसीम करवा देंगे -1/2। अब इस रिजल्ट को देखें कि जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है, बात समझ रहे हैं ना, हाँ। तो x की वैल्यू जो है वो -1/2 से बड़ी आ रही है ना। अब नीचे आ जाए, ये हमारे पास -1/2 है, तो x की वैल्यू बड़ी इधर होती है या इधर होती है, तो बड़ी वैल्यू तो इधर होती है ना, दाएं तरफ बड़ी है, देखें 2 3 4 इधर ये बड़ी होती जा रही है। और यहां पर भी वही कह रहे हैं, जो उसने हमें दिया था, जो गैर मसावात दी थी वो बड़े वाले दिया था, और x की भी वैल्यू हमने निकाल ली है ये वाली। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1/2 से बड़ी भी है और बराबर भी है। बराबर के लिए तो हमने लाइन लगा ली, और बड़ी के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बड़ी के लिए हम इधर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू बड़ी है वो इधर है, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चलेगा इस बड़े मार्क से कि आपने दाएं तरफ लगाना है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने दाएं तरफ जो है वो लाइनें लगाकर उनको मतलब हिस्से को हल के हिस्से को मार्क कर देना है या फिर सायादार बना देना है, ठीक है। सो इतनी सी लाइन काफ़ी होती है, हम सारा नहीं बना सकते आगे, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इतनी लाइन जो है वो बना लेंगे इसकी, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भी शेड करना है, यानी कि इस लाइन के इधर इधर शेड करना है, ठीक है। सो इसको आपने यहां पर क्या कर देना है जी, शेड कर देना है इससे, ठीक है। ये भी कर दिया इधर वाला और इधर वाला भी कर देंगे, मतलब ये सारा जो बॉक्स मैंने बनाया है इस सारे को हम शेड कर देंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस 5th क्वेश्चन को भी हल कर लिया। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसमें कोई हमने x कहते हैं y कहते हैं नहीं मालूम करने, x की वैल्यू मालूम कर ली थी, वो लाइन लगा ली थी, फिर इधर से देख लिया था कि x बड़ा है -1/2 से, यानी कि x की वैल्यू इस लाइन के इधर दाएं तरफ होंगी, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं इस वैल्यूज से, ठीक है। ये वाली छोटी हैं, इधर वाली छोटी होती हैं, उधर वाली बड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये 3y-4 इस छोटा है और बराबर है 0 के, इसको मैंने लिख लिया। अब इसकी मुतलका मसावात लिखते हैं। तो जिस तरह से हम सीख चुके हैं कि मुतलका मसावात में हम सिर्फ बराबर लगाते हैं, तो 3y-4 ये सिर्फ नीचे वाला बराबर लिखना है, ये बराबर और 0 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वही सीन है जो पिछला हमने देखा था, इसमें सिर्फ y है, तो y की वैल्यू तो हम इधर से इजीली फाइंड कर सकते हैं, x तो इसमें है नहीं है, ठीक है। सो इधर से y की वैल्यू निकालें, ये हमारे पास जो 3y है इधर ही रहेगा, और ये जो 4 है इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर हमने इसको प्लस कर देना है, और 0 गायब कर दिया, 4 उधर जाकर ये देखें प्लस हो गया। अब ये 3 इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है तो ज़रब हो रहा है, उधर जाकर हम इसको तकसीम कर देंगे, तो 4/3, 4 तकसीम 3 आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये फर्दर आगे हल हो सकता है, मतलब हल होने का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ
कि ऊपर वाली रकम ना बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। ऊपर वाली रकम देखें बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो इसको हम तकसीम कर सकते हैं। अब तकसीम कैसे करते हैं, लाइक 4 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे और ऐसे तकसीम करेंगे। अब 3 का टेबल 4 तक, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, सो 3 एक बार 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 में से 3 अगर आप निकालोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब 3 का टेबल 1 पर तो नहीं जा सकता। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिख लिया जाता है। पहले इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से और फिर लास्ट पर ये 1 सही 1/3, 1 सही 1 होल 1/3, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब हमने इसको लिख लेना है, जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, y बराबर क्या है, 1 सही, एक यहाँ पर सही अदद आ गया और 1/3, 1/3, ये वाला इसका मतलब आया है। हम उसी को लिखेंगे, ये सिर्फ नंबर लाइन पर ना रिप्रेजेंट करने के लिए कि y की वैल्यू इतनी है, 4/3 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें इसका 1 आ गया। अब सबसे पहले इसको हम जाहिर कर लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो है वो 1 सही 1/3 है। अब इसको पहले हम, ये मस्ती में मैंने बनाई हुई है, इसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि y की 1 सही 1/3, जी बिल्कुल 1 सही 1/3 कहाँ है, ठीक है। देखें ये जो 1 होता है ना, ये जो 1 आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 तो है, तो सबसे पहले प्लस है, तो सबसे पहले y की वैल्यू ये देखें 1 है, ये देखें ना 1 है, ये नीचे तो -1 है और ये x की है और ये भी x की है। हमने y की देखना है, y बराबर 1 सही है, ठीक है, y की। तो y का जो 1 सही है वो ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके आगे क्या है, 1/3, यानी कि टोटल 1 से आगे 3 हिस्से करने और पहले हिस्से के बाद निशान लगाना है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास 1 है ना, तो 1 के आगे यानी कि 1 के ऊपर जाना है, इसके 3 हिस्से करने हैं क्योंकि 1/3 है। तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा और वो तीसरा। देखें 1 और 2 के दरमियान 3 हिस्से हो गए ना, 1 2 3, और 1 सही 1/3 है, ठीक है। तो पहले हिस्से के बाद देखें ये पहला हिस्सा है, देखें ये वाली लाइन, ये तो यहां पर हमारी वो लाइन आ जाएगी। इसको आगे पैमाने से हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये चीज समझ आ रही ना, 1 सही है और आगे 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा सिर्फ ये वाला लेना है, ठीक है। सो इसको चलें अब हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स इस लाइन को आपने ऐसे एक्सटेंड कर लेना है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहां पर जो है ना, एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, ये लाइन हमारी y की आई थी, जो कि ऊपर हमने देखा y बराबर 1 सही 1/3 है। ये हमने कहां से निकाली है, ये हमने 3y - 4 बराबर 0 से निकाली है। तो अच्छा होगा कि यहाँ आप वही लिख लो जो ओरिजिनल मुतलका मसावात होती है, ठीक है। पिछले में हमने x बराबर लिख लिया था, बट आप ओरिजिनल लिख लो क्योंकि उन्होंने आंसर में ओरिजिनली लिखी हुई है। तो इसके ऊपर हम यही 3y - 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3y - 4 बराबर 0, तो ये पता चल जाएगा इसकी है। अब हालांकि ये 3y - 4 और ये जो नीचे y बराबर 1 सही 1/3 है, ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई नहीं है। ये हमने सिर्फ मसावात बनाने के लिए, यहाँ लाइन बनाने के लिए बेसिकली की है। तो ये जो लाइन है ये इस मसावात की ही है, 1 सही 1/3, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के इसका जो हल होगा वो नीचे होगा और ऊपर। और इसमें एक और बात याद रखें, जो y वाली होगी ना वो ऐसे होगी, जो x बराबर होगी वो ऐसे सीधी खड़ी होगी। इसमें आप जिधर मर्जी चले जाओ, y की सेध में तो यही रह रहा है, x की वैल्यू देखें ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा 1 सही 1/3 ही रहेगी, ठीक है। तो अब चलें देख लेते हैं कि गैर मसावात उन्होंने हमें कौन सी दी हुई थी। सो गैर मसावात, ठीक है। तो गैर मसावात इसकी क्या थी, गैर मसावात इसकी ऊपर से देखें, ये जो 3y - 4 छोटा है और बराबर है 0, तो इसमें सिर्फ छोटे ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि y की वैल्यू छोटी है या बड़ी। तो 3y - 4 छोटा है 0 से, ये हमने ली। अब यहाँ से y की वैल्यू उसी तरह से आपने निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें ये देखें छोटा अलामत थी ना, तो आपने छोटा लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर 3y हमारे पास इधर ही रहेगा, 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर इसको प्लस कर देंगे और फिर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहा है क्योंकि जुड़कर लिखा हो, तो उधर जाकर इसको तकसीम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ऑलरेडी इसको इसी को तकसीम करके देखा हुआ है, वो 1 सही 1/3 आया था, तो वो लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा y छोटा है 1 सही 1/3 से, ठीक है जी। छोटा है 1 सही 1/3, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उधर से ही हमने देखना 4/3 को 1 सही 1/3 किया था, यहाँ भी सेम ऊपर से देखकर कर लें। अच्छा जी, अब हमें स्टूडेंट्स क्या पता चला कि y की वैल्यू एक तो उसके बराबर है, बराबर वाली तो हमने लाइन लगा ली है, और फिर उसने बोला है कि छोटा है। अब जो हमने यहाँ पर बनाया है, मसवी बनाई है ना, उस पर आ जाएंगे। अब इस मसवी पर देखें, ये हमने 3y - 4 या y बराबर 1 सही 1/3 हमने ये बना ली।
अब y की वैल्यू इससे छोटी है, यानी कि ये जो है ना ये 1 सही 1/3 है और y की वैल्यू इससे छोटी है, तो y की वैल्यू छोटी नीचे है या ऊपर है? ऊपर तो बड़ी है ना, देखें 3 4 5 वो तो ज़्यादा हो रही है ना, और नीचे कम है, जैसे 1 0 -1 ये कम होती हैं। तो इस वजह से चूंकि y छोटा है 1 सही 1/3 से, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि y की वैल्यू इससे छोटी है, इससे नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से समझनी है। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस लाइन से वो जो लाइनें मैंने आपको बताई कि ये आप लाइन निकाल लें इधर से, और इधर से भी एक लाइन वही निकालेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इसको मिला देंगे, मतलब इस वाली लाइन को हमने मिला दिया, ठीक है, ये वाली, और ये एक बाक्सा बन जाता है। और ये नीचे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे हैं, 1 से 1/3 से y की वैल्यू छोटी, और y की वैल्यू छोटी नीचे होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करवा चुका हूँ। और उसको आप फिल कर दें या सायादार कर दें, ठीक है, इसमें यहाँ तक, यानी कि इस लाइन से नीचे नीचे जो बॉक्स है वो सारा आपने फिल कर देना है, ठीक है जी। सो के स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है। इसमें भी हमने यक दर्जी गैर मसवातों के हल का हिस्सा सायादार करना है, लेकिन इसमें हर पार्ट में 2 मसवातें हैं, उसमें एक मसवात थी, इसमें 2 मसवातें हैं। तरीका इसका भी वैसा ही है, ठीक है। तो वो आपने कर ली, अच्छी तरह से समझ आ गई आपको, तो ये भी बड़े आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों मसवातों की भी हम मुतलका मसवातें लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2 मसवाते हैं, तो इस मसवात को हम इधर लिख लेते हैं और इस मसवात को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये मुतलका मसवात जो होगी, और मुतलका मसवात हमें पता है हमने सिर्फ बराबर लेना है, तो पहले हमारे पास 2x - 3y बराबर 6 आ जाएगी। एंड इस तरफ हम नीचे वाली की मुतलका मसवात लिख लेंगे 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इस मसवात को इधर हम हल कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे। इधर इसका हमने x का अतिया पहले मालूम करना है, तो x का अतिया के लिए y बराबर 0 हमने दर्ज करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जहाँ पर y है उधर हमने 0 पुट करना है, तो 3, और यहाँ पर हमने 0 पुट कर लिया। देखें, y की जगह हमने 0 पुट कर लेना है, और बराबर 6 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब ये 2x इसी तरह से नीचे आ जाएगा, -3 0 bar 0 -0 होगा ना, तो -0 को हम नहीं लिखते, हमें पता है 0 गायब भी करना है, तो यहाँ पर हम 2x बराबर 6, क्योंकि ये 3 0 bar 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जुड़कर लिखा हुआ है, तो उधर जाकर इसको हम तकसीम करवा देंगे, और 2 3 बार 6 होता है, ठीक है। तो तकसीम जब करेंगे 2 1 बार 2 2 3 बार 6, तो 3 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इससे नुक्ता कौन सा हमें मिला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इससे नुक्ता। तो ओके स्टूडेंट्स, कौन सा नुक्ता हमें मिलता है, पहले हमें पता है कि यहाँ हम x की लिखते हैं, तो x की 3 है ये वाली, और फिर यहाँ y की लिखते हैं, तो y की हमारे पास देखें 0 हमने पुट की थी, तो y की 0 है, तो इससे नुक्ता 3 0 हासिल होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमें जो पहले की मुतलका मसवात थी ना, उसका एक नुक्ता मिल गया 3 0, ठीक है। तो इसको ना नीचे मैंने मस्तवी बनाई हुई है, इसको यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमने 3 0 को ढूंढना है, ठीक है। तो 3 0 देखें, ये x का 3 है, y का 0 भी इधर ही है, ना ऊपर है ना नीचे, देखें ना ये 0 होता है ये वाला इसकी सेध में। सो ये वाला नुक्ता जो हमारे पास है ये 3 0 है, तो यहाँ पर मैं मार्क लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 0, ये नुक्ता क्या है 3 0, ठीक है जी। बाद में हम दूसरा नुक्ता मालूम करते हैं इसका। अच्छा, अब हमने y का अतिया करना है, तो y का अतिया के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है, ठीक है। x बराबर 0 दर्ज करने से तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसी मसवात में ये जो ऊपर मुतलका मसवात हमने लिखी हुई है 2x - 3y बराबर 6, इसमें x की जगह हमने 0 पुट करना है। तो ये जो हमारे पास 2 है ये इसी तरह से आएगा, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, देखें ना यहाँ 2 × 0 -3y इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि y का अतिया हमें चाहिए, और बराबर 6, ठीक है। अच्छा, ये 2 0 bar 0 ये तो खत्म कर दें, 2 0 bar 0 -3y इसी तरह से आ जाएगा, और बराबर 6 भी इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये जो -3 है इधर इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, दरमियान में कोई अलामत नहीं, तो ये ज़रब हो रहा है, तो उधर जाकर इसको हम तकसीम करवा देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय -3। अब इसको तकसीम करके लिख लें, ये इसके साथ अलामत प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 कितने बार 6 होगा, 3 2 बार 6, सो y बराबर -2 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इससे नुक्ता, तो इससे जो नुक्ता हमें मिलेगा, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो x की यहाँ पर देखें हमने 0 पुट की थी, तो पहले आपने 0 ही लिखना है, और y की -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे, पहले x की फिर y की, ठीक है। इससे नुक्ता 0 - 2 हासिल होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, दूसरा नुक्ता हमें मिल गया 0 - 2, इसको भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं।
अच्छा, जो 0 माइनस तो हमारे पास होगा ना, वो y x का 0 है, तो x का ना इधर जाना है ना इधर आना है, क्योंकि x का 0 है, और y का माइनस तो है, तो ऊपर तो y के प्लस वाले हैं ना, देखें ऊपर y के प्लस, नीचे y प्राइम है, तो नीचे वाले ये y के माइनस वाले हैं, और माइनस तो देखें y का ये रहा। हाँ, तो इस नुक्ते को आपने जी निशान लगा लेना है, एंड यहाँ पर लिख लें कि ये नुक्ता हमने 0 माइनस 2 जो है वो लगा लिया। अब इन दोनों नुकात को मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों नुकात को मिलाकर हमने एक लाइन खींच ली है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास लाइन होगी ये कौन सी है, ये उस मुतलका मसावात की है, तो इसके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी थी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और बराबर 6, ये उसकी हमने मुतलका मसावात की लाइन भी ड्रा कर ली है। 2x माइनस 3y बराबर 6, ये जो ऊपर वाली मैंने आपको लिख कर बताई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस ओरिजिन यानी 0 0 की तरफ होगा या उसके मुखालिफ होगा। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं 0 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, नुक्ता 0 0 के लिए हमने क्या करना है, नुक्ता 0 0 के लिए स्टूडेंट्स ये देखें, ये सिर्फ जो पहली मसावात थी ना हमारे पास, ये गैर मसावात थी, इसका सिर्फ छोटा लेना है। 2x माइनस 3y छोटा है 6 से, और इसमें x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0, इसमें बराबर नहीं लेना, सिर्फ छोटा लेना है। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, यानी कि x और y दोनों की जगह 0 0 पुट करना है, क्योंकि हमने 0 0 के लिए टेस्ट करना है, छोटा है 6 से, ठीक है। तो चले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि 2x था तो x की जगह हमने ये 0 पुट किया, माइनस 3y था तो माइनस 3 इंटू 0, और ये क्या था, छोटा था 6 से, छोटा है 6 से, ठीक है जी। अब इसको चेक कर लें, 2 सिफर बार सिफर माइनस 3 सिफर बार सिफर, छोटा है 6 से, सिफर में से सिफर अगर आप निकालेंगे तो सिफर ही आएगा, छोटा है 6 से। अब क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, तो जी बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि 0 वाकई 6 से छोटा है, तो यहां पर दुरुस्त लिख लेंगे, ठीक है, दुरुस्त, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया कि इस मसावात, ये मसावात का जो सोल्यूशन है ना, ये जो हमने इसकी लाइन बनाई हुई है, इसका ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा, ठीक है ना। ये देखें ना, ये 0 0 होता है दरमियान में, तो ये दुरुस्त आ गई है, तो इसका इधर होगा ऊपर की तरफ। लेकिन अभी हमने इसको ड्रा नहीं करना, पहले दूसरी मसावात कर लेते हैं, फिर दोनों का जो मुश्तरका होगा उसको हमने ड्रा करना है। बस यही थोड़ी बहुत एंड पर जो चेंजिंग है ऊपर वाले क्वेश्चन से, यहां तक तो हमने देखा। इसका आपने अकेले अकेले का जो सोल्यूशन है या खिता है उसको आपने शेड नहीं करना, सायादार पहले नहीं करना, दोनों को इकट्ठे ही करना है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मसावात हल कर लेते हैं जो कि मुतलका मसावात है। तो इसका भी स्टूडेंट्स पहले हम x का क्या मालूम कर लेते हैं, तो उसके लिए y बराबर 0 दर्ज करने से, तो इसमें ये जो y आपको नजर आ रहा है इसकी जगह आपने 0 पुट करना है, तो ये 2x इसी तरह से आ जाएगा प्लस 3, और यहाँ पर इस y की जगह आपने 0 पुट कर दिया, बराबर 12 इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये 2x इसी तरह से नीचे आ गया, जमा 3 सिफर बार सिफर ना लिखें बेशक, क्योंकि सिफर आ गया तो बाद में गायब भी करना है, और ये हमारे पास 12 आ गया। एंड इसी तरह से ये 2 इधर जुड़कर लिखा हुआ इसके साथ, उधर जाकर इसको हम डिवाइड करवा देंगे, तकसीम करवा देंगे ऐसे, ठीक है। और 2 कितने बार 12 होगा जी, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, तो x बराबर 6। ये हमारे पास x का जो मतलब पॉइंट है वो आ जाएगा, जो x का आता है बेसिकली x एक्सिस पर वो 6 0 होगा, ठीक है। तो इससे जो नुक्ता हमें मिलता है, पहले x की 6 फिर y की जो हमने पुट की 0, 6 0 हासिल होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब 6 0 आ गया, इसको ना हम मसवी पर मार्क कर लेते हैं। 6 0 को जी ढूंढना है किधर है, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू 6 है, y की 0 है ना, तो ये देखें ये x की पॉजिटिव है, ये 6 इधर है, ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको आपने 6 0 ये वाला आपने निशान लगा लेना, और यहाँ पर लिख लें कि ये 6 0 है, ठीक है जी, ठीक है। अब दूसरा y का आते, अच्छा ये जो एक ना x का आते होते हैं, ये x एक्सिस पर होता है, y का आते y एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब इसका भी हमें y का आते चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का आते के लिए x बराबर 0 दर्ज करने से, जैसे इधर हमने लिखा था, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, उसी मसावात में करेंगे जो हमारी मुतलका मसावात थी, ये 2x प्लस 3y है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 0, क्योंकि x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो यहाँ पर लिख लें 2x था तो x की जगह हमने 0 पुट कर लिया, यहाँ प्लस 3y इसी तरह से आ जाएगा, तो प्लस 3y, और बराबर के उस तरफ हमारे पास 12 है, 12 है, 2 सिफर बार सिफर हो जाएगा, इसको गायब कर दें, जमा 3y है, तो ये मैंने जमा 3y लिख लिया, क्योंकि ये है नहीं है तो जमा लिखने की जरूरत नहीं है, और बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर ये 3 इधर जुड़कर लिखा हुआ है, ज़रब हो रहा है, इसको उधर जाकर तकसीम करवा देना आपने, ठीक है। 12 तकसीम 3 आ जाएगा। अब 3 कितने बार 12 होता है, 3 4 बार 12 होता है, ठीक है, तो ये y का 4। अब इससे जो नुक्ता हमें मिला वो कौन सा है, तो इससे नुक्ता जो हमें मिला है वो 0 4 है। क्यों, क्योंकि x की जगह हमने देखें 0 पुट किया था, y की 4 आई है, पहले x की फिर y की, तो इससे नुक्ता 0 4 हासिल होता है।
तो ओके स्टूडेंट्स, ये जीरो चार को यहाँ पर ना निशान लगा लेते हैं, फिर उन दोनों नुकात को मिला लेंगे। तो अब देखें जी, जीरो चार किधर होगा, देखें एक्स का तो जीरो है ना इधर ना इधर, क्योंकि वाई का आते हमने मालूम किया है जीरो चार है तो चार बाद में है तो वो वाई की वैल्यू है, तो वाई का ये चार आपको नजर आ रहा है, नीचे तो माइनस चार है, ठीक है। तो ये वाला चार है, ये जीरो चार नुकता ये वाला होगा, सो इसको आपने निशान लगा लेना। अब ये पहले मतलब हमने किया हुआ था, ये दूसरा, अब इन दोनों को हमने मिला लेना है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इन दोनों को हमने मिला लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जो मसावात आएगी, मतलब ये जो लाइन आएगी, ये किस मसावात की है, इसके ऊपर फिर जो इसकी मुतलका मसावात है दूसरे नंबर वाली हमने ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलें जी, अब देखें कौन सी थी इसकी मुतलका मसावात, ऊपर लिखी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये लिख लेनी है, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। तो ये चलें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमने मसावात बनाई है, मतलब लाइन बनाई है ना उस मसावात की, ठीक है, इसके लिए भी हमें नुक्ता 0 0 के लिए चेक करना पड़ेगा कि जो इसका सलूशन है वो इस 0 0 की तरफ है या उसके मुखालिफ सिमत में है, ठीक है। तो नुक्ता 0 0 के लिए, तो इसमें भी हमने x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है, और ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं ये वाली मसावात जो थी, ये वाली हम कर रहे हैं 2x प्लस 3y छोटा है और बराबर है 12 से, ये गैर मसावात थी, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ हमने छोटा लेना है, ठीक है, इसके लिए हमने चेक करना है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 छोटा है 12 से, ठीक है। तो चलें लिखते हैं, सो चलें स्टूडेंट्स लिखें 2 इंटू 0, ये 2x है, ठीक है, और प्लस 3y था तो प्लस 3 इंटू 0 है, और छोटा लेंगे, ये किससे छोटा है, 12 से, ठीक है। तो ये 12 से छोटा था, ठीक है, ओके जी। तो x की जगह भी 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, और जो गैर मसावात थी इसमें से हमने बराबर को हटा देना होता है यहाँ से, ठीक है, सिर्फ छोटा लेंगे, ठीक है। तो अब इनको ज़रब करवा लेते हैं, ठीक है। 2 0 बार 0 हो जाएगा, प्लस 3 0 बार भी 0 हो जाएगा, छोटा है 12 से, और 0 प्लस 0 आपको पता है 0 ही होता है, 0 छोटा है 12 से। अब ये जो बात हमारे पास है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? तो जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये दुरुस्त है, क्योंकि 0 वाकई 12 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दुरुस्त लिख लेते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों दुरुस्त आ गई हैं, ठीक है। मतलब बात करने के दोनों का जो सोल्यूशन का मतलब हिस्सा होगा ना, वो ओरिजिन की तरफ होगा, वो इस नुक्ते की तरफ होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं, तो ये ओरिजिन होता है, ये 0 0 होता है, दोनों का जो हल है वो इसकी तरफ होगा। अब हमने सायादार किसको करना है और किसको, कौन से पोर्शन को नहीं करना, यहां पर ये मैं आपको बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने सायादार उसको करना है जो दोनों का मुश्तरका साया होगा, मतलब मुश्तरका हल होगा। मुश्तरके हल को करना है जो दोनों का मुश्तरका, वो कैसे, जैसे इसका ऊपर की तरफ है ना, मतलब क्योंकि ये भी दुरुस्त थी, इसका ओरिजिन की तरफ है ऊपर की तरफ, और इसका नीचे की तरफ है क्योंकि इसके ओरिजिन नीचे है, तो इसका इधर है, तो दोनों का मुश्तरका कौन सा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वैसे भी आप अपने माइंड से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये जो दरमियान वाला इनका होगा ये मुश्तरक होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो आपने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास 2 स्केल्स हैं, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ ना इसका साया ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर रख दी है, ये देखें जी, इस लाइन के ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये वाली दुरुस्त थी, इसका ऊपर की तरफ है क्योंकि इसके ओरिजिन यहाँ था, और इसका ये भी दुरुस्त आई है, इसका नीचे की तरफ है, तो इसके मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये देखें ऐसे। तो अब ये जो मुश्तरका होगा ना वो ये वाला होगा, देखें जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बात समझ रहे हैं ना, हाँ ये देखें। तो ये जो इन दोनों के दरमियान वाला है ना, ये देखें, ये वाला मुश्तरका होगा, एक लाइन ये है, एक लाइन वो है, ये एक दूसरे के ऊपर यहां पर चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान वाले को, इसको हमने शेड करना है, ठीक है जी। ये ऊपर है वो नीचे है, हाँ ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्यों नहीं है वो जरा देखें। अब देखें, इसका इधर हमने किया, ये तो अकेले का ऊपर है ना, और इसका नीचे है, ये इस लाइन के मैंने इधर रखा, तो इधर एक ही पैमाना है, तो इस वजह से यहां पर ये मुश्तरक होगा दरमियान में इनके, जहां से एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस बात को समझना है। अब हम इसको सायादार कर देंगे। अब यानी कि इसके दरमियान ये सारा आ जाएगा, ये इसके दरमियान सारा है, क्योंकि वो नीचे है ये ऊपर है, दोनों का मुश्तरक यही होगा, ठीक है। लेकिन हमने सारा तो नहीं करना होता, यानी यहाँ तक नहीं करना, हम यहाँ पर लगाकर इसको हम शेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना काफी है जी, हमने सिर्फ उनको मार्क ही करके बताना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना चले हमने कर लिया। अब इसके दरमियान ये जो सारा है इसको आपने शेड कर लेना है, ठीक है जी। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। ये दो गैर मसवातों को इकट्ठा हल करना है, ठीक है, और उनका जो खित्ता होगा वो जो मुश्तरक होगा दोनों का होगा, उसे ही हमने शेड करना है। अब अगेन देख लें, ये दुरुस्त थी, ठीक है,
तो ये ऊपर की तरफ यानी कि ओरिजिन की तरफ, ये भी दुरुस्त थी तो ये भी ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ। तो यहां पर आपने ये वाला पैमाना ऊपर की तरफ रखा इस मसवात के लिए, हाँ इस मसवात के लिए, और ये नीचे रखा, और देखें दरमियान में दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, देखें ना यहां पर देखें। तो ये जो नीचे आपको कलर कुछ नजर आ रहा है ना, हाँ ये देखें ये वही हिस्सा है ना जो दोनों में है, ठीक है ये वाला। ये मतलब ये क्यों एक में आ रहा है, क्योंकि ये पैमाने के साइज छोटा ना, अगर ये पैमाना बड़ा होता और ये भी बड़ा होता तो फिर वो सारा आ जाना था, ठीक है। तो खैर ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है जी। तो ये वाला इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारा है, ये इसी तरह से समझ लें, इनकी मुतलका मसवातें लिखनी है, x प्लस वाई बराबर 5 वो यहाँ लिखी, माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 1 वो हमने इधर लिखा, ठीक है। इधर इसको पहले हल कर लेते हैं। तो x कातिया के लिए y बराबर 0 दर्ज करना है, तो इस y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये 0 गायब कर दिया, ठीक है। x बराबर हमारा सीधा साधा 5 आ गया, तो इससे नुकता हमें 5 0 पहले x की फिर y की 5 0 हासिल होता है, ठीक है। अब 5 0 को यहाँ पर नीचे मैंने मस्तवी बनाई हुई है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 0 जो है वो कहाँ है। तो 5 0 देखें स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पर निशान लगा लें और यहाँ पर लिख लें 5 0, ठीक है। ये पहला नुक्ता हमें मिल गया। अच्छा अब दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं। दूसरा नुक्ता जो है वो y कातिया हमने करना है, तो y कातिया के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है। तो इस पहले की जो मुतलका मसवात थी वो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसमें हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो y की 5 आ जाएगी हमारे पास। देखें ना कि x की जगह हमने 0 पुट कर दिया और y बराबर 5, तो 0 गायब कर दें, y बराबर 5। अब इससे जो नुकता हमें मिला वो 0 5, क्योंकि x की जगह हमने 0 पुट किया, y की 5 आ गई, तो पहले x की फिर y की 0 5 हासिल होता है। अब 0 5 को देख लेते हैं, ठीक है। 0 5 स्टूडेंट्स हमारे पास किधर होगा, 0 5 हमारे पास ये वाला नुक्ता होगा, देखें x की 0 y की 5, तो यहाँ पर लिख लें 0 5, ठीक है। y की 5 है, x की 0 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों नुकात आ गए। पहली मुतलका मसवात के इन दोनों को हम लाइन से मिला देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम मसवात भी लिख लेते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों नुकात को आपने मिला देना है, एंड यहाँ पर जो लाइन है वो आपने ड्रा कर लेनी है, एंड यहाँ पर एरो वगैरह आपको पता है जिस तरह से हम लगाते हैं। एंड यहाँ पर इसके ऊपर मसवात लिख लेते हैं। मसवात इसकी x प्लस वाई बराबर 5 थी, तो यहाँ पर लिख लें x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ये। ओके जी, पहले को हमने कर लिया। अब इसके अभी हम चेक कर लेते हैं 0 0 के लिए, टेस्ट करते हैं नुक्ता 0 0 के लिए। x प्लस वाई बड़ा है 5 से। अच्छा देखें ये बड़ा कहाँ से आ गया, ये देखें ना ऊपर जो सवाल है, तो सवाल हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बड़ा है और बराबर है 5 से। आपको पता है जब मुतलका लेते हैं तो सिर्फ बराबर लेते हैं, और जब टेस्ट करते हैं तो फिर बड़ा या छोटी लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलें 0 0 के लिए टेस्ट करते हैं। तो x की जगह भी हमने 0 पुट कर दिया, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 0 0 बड़ा है 5 से। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए 0 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता, आपको पता है 0 तो 5 से छोटा होता है ना, हाँ, तो इसका गलत आया। अब इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो नुक्ता है ये दरमियान वाला ये 0 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसकी तरफ नहीं होगा बल्कि इसके मुखालिफ सिमत में होगा, यानी कि जो इसका हल होगा ये मैं आपको जरा अगर बताऊं तो ये जो अगर होगा तो ये इस तरफ होगा, ऐसे ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में। वो क्यों, क्योंकि ये गलत आया है, इसका जो 0 0 के लिए टेस्ट है वो दुरुस्त नहीं आया। अगर दुरुस्त होता तो फिर ओरिजिन की तरफ या 0 0 की तरफ होता, तो इसको ऊपर की तरफ आपने अभी, वैसे अभी तो नहीं करना, बाद में मुश्तरका हम करते हैं ना, दोनों का जो हल मुश्तरका होगा वो सायादार हमने लेबल करना होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसका गलत आ गया वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, दूसरी तरफ जो हमारे पास मुतलका मसवात हमने लिखी थी माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 1 के लिए, इसके लिए एक्स कातिया मालूम करने, तो वाई की जगह 0 पुट करें। देखिए ये माइनस इसी तरह से आ जाएगा, वाई की जगह 0 पुट करें, प्लस एक्स बराबर 1, माइनस 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 0 बार 0 ही हो गया, और 0 हमने गायब कर दिया, तो x बराबर 1 सीधा साधा हमारे पास आ गया। अब इससे जो नुकता हमें मिला वो 1 0 हासिल हुआ, ठीक है, यानी कि x की 1 है और y की 0 है। अब 1 0 को चलें लेबल करके वहां पर लिख लेते हैं 1 0। अब 1 0 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये देखें x का 1 है, y का 0, ना ऊपर ना नीचे, तो ये वाला नुकता हमारे पास जो है ये 1 0 आया है, यहाँ पर निशान लगा लिया और यहाँ पर लिख लें 1 0, ठीक है जी, कि ये नुकता 1 0 का हमने लगा लिया। अच्छा दूसरा नुकता देखें, y कातिया के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है, तो माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 1 था, तो प्लस एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये माइनस वाई इसी तरह से आ गया, ये 0 गायब कर दिया, बराबर 1। अब ये जो माइनस है ना ये उधर उसके साथ चला जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा चुका हूं कि किस तरह से ये असल में होता है, तो जिनको नहीं पता वो दोबारा समझ लें। असल में क्या होता है कि ये जो माइनस वाई है ना, ये यहाँ पर ना -1 होता है, और 1 हम यहाँ लिखते नहीं है, तो y इधर ही रहता है ना, ये जो -1 है ये इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, उधर जाकर इसको हम तकसीम ऐसे करवा देते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर इसको आगे माइनस प्लस माइनस और एक बार एक, तो -1 देखें वो आ गया। असल तरीका ये है, बट वो करने की जरूरत नहीं होती मैथ में ना, हाँ सब कुछ हम ऐसे डिटेल से नहीं करते। तो आप ये अभी याद रखो कि इधर माइनस है
तो वो दूसरी तरफ जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस उधर चला गया, तकसीम हुआ, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इससे नुक्ता जो 0 -1 है वो हासिल होता है। क्यों? क्योंकि x की जगह हमने 0 पुट किया था, तो पहले x की लिखनी है, y की -1 आई, तो यहाँ -1। अब 0 -1 को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 0 -1, x की 0 है, ना इधर जाना है ना इधर, y का -1 है, तो देखिए ये नीचे y का -1, देखें ये y वाले होते हैं ना, और नीचे y प्राइम होता है, यानी कि y नेगेटिव होते हैं। तो ये वाला नुक्ता जो है ये 0 -1 स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है। तो एक 1 0 था, एक 0 -1 है, इन दोनों को अब हमने मिला देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लें कि ये नुक्ता हमारे पास 0 -1 आया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने सेध इसकी की हुई है, ठीक है। अब इसको हम मिला लेते हैं और इसके ऊपर जो इसकी मुतलका मसावात थी वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है। अच्छा, इसकी कौन सी मुतलका मसावात थी? -y + x = 1, ठीक है जी। ये वाली इसकी मुतलका मसावात है, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये जो हमने पहले लिखी हुई थी -y + x = 1। चले जी स्टूडेंट्स, अब इसके लिए भी हमने टेस्ट करना है, 0 0 के लिए टेस्ट करें, वही हमने लिखी -y + x छोटा है 1 से। अब छोटा कहाँ से आया? अगर आप इसका सवाल देखोगे ऊपर ये देखें -y + x छोटा है और बराबर है 1, बराबर हमने ले लिया इधर, अब छोटा सिर्फ लेंगे तो ये छोटा है 1 से, सो इस वजह से छोटा लिया है हमने। तो y की जगह भी 0 पुट करना है, x की जगह भी 0, क्योंकि ये आपको पता है टेस्ट होता है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों 0 0 पुट करेंगे। -0 बार 0 होता है और ये भी 0, अब 0 जमा 0 0 ही होता है, ठीक है। -0 के साथ गायब हो जाता है, तो 0 + 0 0, 0 छोटा है 1 से। अब देखें क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 0 आपको पता है 1 से छोटे ही होता है, तो ये दुरुस्त आ गया। तो ये जो हमने बाद वाली लाइन लगाई है ना, ये वाली, इसका दुरुस्त है, तो इसका ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ये देखें ना, ओरिजिन इसका ऊपर की तरफ है, इस लाइन के ऊपर की तरफ है, और वो गलत है, पहली की ना गलत थी, तो इसका ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ होगा। तो चलें अब स्टूडेंट्स यहां पर गैस करें कि कौन सा इसका हल होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप 2 पैमानों से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इसका गलत था ना, हाँ, ये पहली मसावात थी जो मुतलका मसावात, इसका गलत आया था, तो इसके लिए ऊपर की तरफ होगा। ये देखें मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है, क्योंकि गलत है तो ओरिजिन के दूसरी तरफ। लेकिन ये वाली लाइन जो है इसके लिए, मतलब ये गैर मसावात थी, ये दुरुस्त था, तो इसका ओरिजिन की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हिल गए, ये देखें ये ऐसे। तो कौन सी चीज दोनों में है? ये वाली और ये वाली, ऊपर वाला दोनों में आ गए, इन दोनों के जो दरमियान है, ठीक है। सो अब पता चल गया, इसको आपने शेड करना है, ठीक हो गया जी, क्योंकि इसका ऊपर है और इसका भी ऊपर है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये दोनों में होगा। ये अगेन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें इसका गलत था, तो ये ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में है इसका, एंड इसका ये दुरुस्त है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन है इसके ऊपर की तरफ है, तो इसका हमने यहां पर। तो आप देखें दोनों पैमाने एक दूसरे के ऊपर कहां चढ़े हुए हैं? इस एरिया में, ये देखें इस एरिया में, तो इस एरिया को हमने शेड करना है, ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, इतनी सी हम लाइन जो है वो लगा लेते हैं ना, इसकी इतनी काफ़ी होती है, ठीक है। तो वैसे थोड़ी सी ऊपर भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं। तो ये हमने ऊपर इसकी हदबंदी कर दी, और बाकी इस दरमियान वाले को सारे को आपने शेड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। इस तरह से आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह ही है, ठीक है। इसको भी समझ लें ऐसे, 3x + 7y = 21, ये इसकी मुतलका मसावात आएगी। x - y = 2, ये इधर हमने मुतलका मसावात इसकी लिख ली। इसको पहले हल कर लेते हैं। x कातिया के लिए y = 0 दर्ज करना है, यहाँ पर y की जगह हमने 0 किया, 7 0 बार 0 हो जाएगा, उसको गायब कर दें, 3x = 21 आ जाएगा, ये लिख लिया। 3 इधर जोड़कर लिखा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम कर दिया। 3 कितने बार 21 होगा? 3 एक बार 3, 3 7 बार 21 होता है, ठीक है। तो x की हमारे पास 7 आ जाएगी। तो इससे जो नुक्ता हासिल हुआ, हमें 7 0 हासिल हुआ, ठीक है जी। तो पहले x की फिर y की, 7 0 अब यहाँ पर नीचे मस्तवी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि 7 0 किधर है। तो ये वाला जो नुक्ता है देखें, ये वाला 7 0 है, यहाँ पर लिखने के, ये 7 0 हमारे पास आ गया, इसको याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आइएगा, तो नीचे हमने y कातिया के लिए x = 0 जो है वो दर्ज करना है। तो 3x था, तो 3 0 कर देंगे, प्लस 7y = 21, इस तरह से आ जाएगा। 3 0 बार 0 उसको गायब कर दें, 7y = 21, 7 इधर जुड़कर लिखा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम करवा दें, तो 7 3 बार 21 होता है, आपको पता है 7 3 बार 21, तो y की 3 आ गई। तो इससे नुक्ता हमें 0 3 मिलता है, क्योंकि x की हमने 0 दर्ज की थी, तो पहले x की होती है, फिर उसके बाद ये y की होती है, तो x की 0, y की 3, 0 3 हासिल होता है। अब 0 3 को यहाँ पर देखते हैं जी। तो 0 3 जो हमारे पास होगा वो ये देखें ना, y का ये 3 है ना, ये वाला, ठीक है, और x का तो 0 है ना इधर ना इधर। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स y का 3 यानी 0 3 यहाँ पर नुक्ता आ जाएगा, 0 3 इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों नुकात को मिलाकर लाइन बना लेते हैं उसमें तलका मसावात की।
सो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों पॉइंट्स को या दोनों नुकात को मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर इसकी मुतलका मसावात भी लिख लेते हैं। तो इसकी जो मुतलका मसावात है वो ऊपर आप देख सकते हो, 3x जमा 7y बराबर 21 है, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 7y बराबर 21, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, अच्छा इसके लिए ना टेस्ट करते हैं 0 0 के लिए। ये वाला नुक्ता हमारे पास ओरिजिन होता है, ये 0 0 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने टेस्ट करना है, तो 3x प्लस 7y बड़ा और बराबर था 21 से। अगर ऊपर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें देखें बड़ा है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो हम कर रहे हैं 3x प्लस 7y बड़ा है और बराबर है 21, तो हमने सिर्फ बड़ा लेना है और x की जगह भी 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है, ठीक है। तो चलें देखें, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, प्लस है दरमियान में, ये बड़ा है 21 से, 3 0 पर 0, 7 0 पर 0 आ जाएगा, 0 जमा 0 करें तो 0, 0 बड़ा है 21 से। ये गलत है या दुरुस्त है? गलत है, जरा सी बात है, 0 जो है वो 21 से छोटा होता है, 21 तो बड़ा होता है, तो ये गलत आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो इसका हल होगा, यानी कि हल का हिस्सा होगा, वो इस ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि इसकी मुखालिफ सिमत में होगा, यानी कि इधर होगा ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा इसका, ये ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में होगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया, लेकिन पहले इसको आपने सायादार नहीं करना होता। हम दोनों मसवातों को पहले मुतलका मसवातों को करके फिर उनके गैर मसवातों का हल जो मुश्तरका होता है ना, उसको ही हमने लेबल करना या सायादार करना है। अब दूसरी मसवात की तरफ चलते हैं। दूसरी जो हमारे पास मुतलका मसवात थी वो x माइनस वाई बराबर 2 थी, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पर बराबर हमने कर लिया। तो x कात्या के लिए y बराबर 0 दर्ज करना है, -0 x माइनस 0, देखें x माइनस 0, y की जगह मतलब हमने 0 पुट कर लिया, -0 गायब हो जाता है तो x बराबर 2 सीधा साधा। इससे नुकता हमें 2 0 हासिल हो जाएगा क्योंकि x का 2 है, y का 0 है। अच्छा, y कात्या के लिए x बराबर 0 दर्ज करना है, तो यहाँ पर इस x की जगह 0, 0 मनफी y बराबर 2, तो ये मैंने नीचे देखें दर्ज कर दिया हुआ है, 0 मनफी y बराबर 2, 0 गायब हो गया, मनफी y बराबर 2, मनफी गायब नहीं होगा क्योंकि मनफी y के साथ है ना, इस वजह से। अगर मनफी 0 के साथ हो तो फिर गायब होता है, ठीक है। और ये मनफी y के साथ इधर मनफी 1 ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम कर देंगे तो वो जैसे आपको पीछे बताया तो वो माइनस ऊपर चला जाता है, तो y बराबर -2, ये माइनस उधर ले जाए उसके साथ -2, तो इससे नुकता 0 -2 हासिल होता है, x की जगह 0, y की जगह -2, ठीक है। अब 0 -2 को, अच्छा ऊपर वाले को भी मैंने अभी नहीं आपको बताया, तो पहले चलें, 2 0 ऊपर था, ये 0 -2 था, तो पहले 2 0 चलें लगाते हैं। अब 2 0 किधर होगा जी? 2 0 हमारे पास ये होगा यहाँ, इसको यहाँ पर लिख लें कि ये 2 0 है, एंड फिर उसके बाद ये पहला मैंने लगाया है जो कि मैं भूल गया था पहले। अच्छा, वो 2 0 मैंने लगा लिया। अब 0 -2, 0 -2 किधर होगा स्टूडेंट्स? 0 -2 जाहिर सी बात है यहाँ होगा, ये देखें x का 0 है तो x के ऊपर तो इधर उधर नहीं जाना, y का -2 है ना, हाँ, तो ये y का -2 है, तो ये नुकता 0 -2 है। अब इन दोनों नुकात को मिला देंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों नुकात को हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास जो मुतलका मसवात है उसकी ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं। तो कौन सी ये हमारे पास मुतलका मसवात थी? x माइनस वाई बराबर 2 वाली, x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास मसवात है ये x माइनस वाई बराबर 2 की है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी नुकता 0 0 के लिए हमने टेस्ट करना है, तो नुकता x मनफी वाई छोटा है 2 से। अब छोटा कहाँ से आया? अगेन ऊपर से देखना है आपने ना, यहाँ से देखें x माइनस वाई छोटा है और बराबर है, तो हमने सिर्फ छोटा लेना है, ठीक है। तो x माइनस वाई छोटा है 2 से हमने लिया, और x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0 पुट किया, क्योंकि 0 0 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। 0 में से 0 निकालेंगे, 0 आ जाएगा। 0 छोटा है 2 से, जी बिल्कुल 0 वाकई 2 से छोटा होता है, तो ये दुरुस्त आ गई। ये बात क्या है? ये दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हमने x माइनस वाई बराबर 2 वाली मसवात बनाई है, इसका जो गैर मसवात का इसका जो हल होगा, जो छोटा है 2 से, वो दुरुस्त आ गया, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। सो इसका आप ये समझो कि ऐसे होगा ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये दुरुस्त है, और उसका गलत है तो उसका ऊपर की तरफ है, यानी कि ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में है, ठीक है। तो चलें अब पहले उसका कर लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स हमने उसका देखा था, वो गलत आया था, तो उसका ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उसका ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ होगा, ऐसे देखें ना, हाँ ये ओरिजिन है और इसका गलत आया तो इसका ऊपर की तरफ होगा। ये दुरुस्त थी, तो ये जो हमने ये वाली बनाई है ना, हाँ ये x माइनस वाई बराबर 2 वाली, इसका दुरुस्त आया था, ठीक है। तो इसका ओरिजिन की तरफ होगा, और इसके ओरिजिन देखें इसके ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो इसका हम क्या करेंगे? यहां पर ऐसे करेंगे। आप देखें जी, दोनों जो पैमाने हैं वो एक दूसरे के ऊपर कहां से चढ़े हैं? ये वाली ये इससे ऊपर ऊपर, सो इसके ऊपर ऊपर ये मुश्तरक आ जाएगा, ठीक है, दोनों का। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपको बताया कि आप ये सारा ना करें तो भी ठीक होता है, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर हद बंदी कर लेते हैं कि चलें इतना हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके जी, इतना आप चलें शेड हम कर लेते हैं।
सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा हल हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। चलिए अब आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें भी देखें, ये मसवात तो ठीक है, जो गैर मसवात है इसको हम इजीली हल कर सकते हैं, बट ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसके लिए मैं आपको खुद करवा दूंगा और ये आप इधर से समझ लें, आसान है। तो इसके पहले मुतलका सवाल लिखें, 4x - 3y बराबर 12 है, ठीक है। इसमें हमने x का आतिया मालूम करना है, y की जगह हमने 0 दर्ज किया, तो यहाँ पर देखें 0 आ गया, ठीक है। तो 3 0 पर 0 होगा, माइनस 0 गायब कर दें, 4x बराबर 12, 4 इधर जोड़कर लिखा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम करवाएं तो 4 3 बार 12, तो x बराबर 3 हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर आप देखो, इसका जो नुक्ता आएगा ना वो 3 0 आएगा, ठीक है। x की जगह 3, y की जगह 0, तो इससे नुक्ता 3 0 हमें हासिल हो गया। अच्छा, फिर हमने y का आतिया मालूम करना है, तो y का आतिया के लिए x बराबर 0 आपने दर्ज करना है, तो यहाँ पर 4 × 0 - 3y बराबर 12 होगा। 4 × 0 - 3y बराबर 12, 4 0 बार 0 हो गया, तो उसको आप गायब कर दोगे, ठीक है। और -3y इसी तरह से आ गया, -3 इधर y के साथ जोड़कर लिखा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर इसको तकसीम करवा दें, -3 तकसीम हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 बार 12 -4, तो इससे नुक्ता 0 - 4 हासिल होता है। अब चलें मस्तवी पर हम ये दोनों नुकात मतलब लगा कर इनको मिला लेते हैं। तो पहला नुक्ता 3 0 है, तो 3 0 मस्तवी पर हमें कहाँ पर मिलेगा, ये वाला जो नुक्ता है ये 3 0 है। सो ओके, आपने 3 0 को आपने यहाँ पर लिख लेना है कि ये 3 0 है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद दूसरा जो नुक्ता था हमारे पास वो 0 - 4 था, जो y का आतिया था वो 0 -4 है। तो 0 - 4 हमारे पास कहाँ होगा, ये रहा जी 0 - 4, ये वाला। तो यहाँ पर भी लिख लें 0 - 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को या अनुकात को मिला दें, तो इस तरह से आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये हमारे पास जो मुतलका मसवात की लाइन है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पर मुतलका मसवात लिख लेते हैं इसकी। तो इसकी जो मुतलका मसवात थी वो ये रही, 4x - 3y बराबर 12, तो वो लिख लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स, इसको भी हम 0 0 के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 4x - 3y छोटा है 12 उसमें पुट करना है। क्योंकि छोटा क्यों लेना है, क्योंकि आप अगर सवाल में देखोगे तो देखें 4x - 3y छोटा है और बराबर है 12, बराबर हमने इधर ले लिया। आप सिर्फ छोटा लेंगे और इधर भी 0 इधर भी 0 हम पुट करेंगे, ठीक है, 0 0 के लिए। तो ये चलें हमने किया हुआ है, ठीक है। 4 0 बार 0, 3 0 बार 0, छोटा है 12 से 0 में से 0 निकालेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 0 छोटा है 12, जी बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, क्योंकि 0 जो है वो वाकई 12 से छोटा है, सो ये दुरुस्त है। सो इसका मतलब क्या है कि जो इसका हल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ होगा, इस नुक्ते की तरफ होगा, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी जो मसवात है स्टूडेंट्स वो समझें। उसमें जो मुतलका मसवाती x बराबर -3/2 हमने ली हुई है, यहाँ पर बराबर हमने लगा दिया, बड़े को ख़त्म कर दिया वक्ती तौर पर ना, हाँ बराबर ले लिया। अब इसका अगर आप गौर से देखो ये कहाँ होगी, क्या ये तकसीम होने के काबिल है, जी बिल्कुल। इसके ऊपर 3 है, नीचे 2 है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला 2, तो फर्दर हम छोटा है ना नीचे वाला, तो हम तकसीम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को हम तकसीम के अंदर रखकर 2 को बाहर रख के चेक करते हैं। तो 2 एक बार 2 होगा ना, जी बिल्कुल। तो 3 में से 2 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसको मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपने लिख लेना होता है, 1 सही 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलें लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास आई है ये x बराबर, ये माइनस है, इसको भी यहाँ पर आपने लिखना है, ये माइनस इसी तरह से इधर ले आए। 3/2 को हमने हल किया, वो 1 सही 1/2 है, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 1 होल 1/2, ठीक है जी, इस तरह से। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नंबर लाइन पर हम इसको कर सकते हैं उसको नहीं कर सकते ना, इस वजह से। तो इसकी जगह भी लिखेंगे वही, मतलब ये और ये सेम है, सिर्फ ये नंबर लाइन पर इसको देखने के लिए। अब ये वैल्यू कहाँ है, x बराबर -1 सही 1/2 किधर है, आ जाए नीचे। x की वैल्यू -1 है, पहले -1 पर आए, क्योंकि x बराबर -1 सही है ना, तो -1 देखें ये रहा, ठीक है जी, -1 पर आगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या करना है, -1 के आगे टोटल हमने 2 हिस्से करने और पहले हिस्से के बाद निशान लगाना है। 1/2 का ये मतलब होता है, -1 तो पूरा है, -1 सही है, सही का मतलब रियल है ये, ठीक है। और उसके आगे 1/2 है, यानी कि -1 के माइनस वाली साइड पर जाना है, हाँ बाएं तरफ जाना है, और आगे 2 हिस्से करके पहले हिस्से के बाद निशान लगाना है। तो चलिए आए नीचे, तो देखिए ये -1 पर आगे, -1 से आगे यानी कि इस तरफ, क्योंकि माइनस वाले नंबर इधर जाते हैं, ठीक है। तो इधर हमने कितने हिस्से करने हैं, इधर हमने 2 हिस्से टोटल करने हैं। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन लगा लेंगे, ये इसके 2 हिस्से हो गए -1 के आगे, और पहले हिस्से के बाद, क्योंकि 1/2 है, 2 में से पहला हिस्सा, -1 तो पूरा आगे ना, और आगे 2 हिस्से करके पहले हिस्से पर निशान। अब यहां पर ये जो हमने दरमियान में ना, एक हिस्से के बाद यहां पर ऐसे 2 में से पहला हिस्सा ले लेना है, यहां पर एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है।
तो जिस तरह से पीछे भी मैं आपको एक्सप्लेन करवा चुका हूँ इसका, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने चले लाइन ड्रा कर दी है यहाँ पर। ये वाली जो लाइन बेसिकली आई है ना, ये x बराबर की आई है -1 सही 1/2 वाली, ठीक है। ये क्यों आई है, अब देखें ना ऊपर, ये x की वैल्यू थी -1 सही 1/2, या उसको -3/2 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि x की इस लाइन पर आप जिधर मर्जी चले जाओ ना, चाहे आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, x की तो सेध यही रह रही है ना, x की वही -1 सही 1/2 है, यानी कि -1 सही है पूरा है, और आगे 2 में से पहला हिस्सा हमने ले लिया। y की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए ना, y की ऊपर नीचे होगी, लेकिन x की वही रहेगी, ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर भी इसकी मुतलका मसवार लिख लेते हैं। x बराबर तो क्या थी -3/2। ये क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे लिखा होता है, ठीक है, यानी कि उन्होंने ऊपर वाली लिखी होती है, ये सिर्फ हमने नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए करना होता है। वैसे आप ये भी लिख लो तो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। समझ आ रही है ना बात की। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी लाइन तो लगा ली। अब इसके लिए हमें जो इसका हल होगा वो ओरिजिन की तरफ लेना पड़ेगा, ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए इसकी जो गैर मसवात दी गई थी उस पर गौर करना है। उसमें वो कह रहा था कि x बड़ा है -3/2 से, ठीक है, x बड़ा है -3/2, ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है इससे। बराबर तो ऊपर ले लिया, उसकी मसवात बना ली, बड़े वाली -3/2। अब -3/2 की जगह फिर अगेन हम यही लिख सकते हैं ना, जैसे वहां से हमने ये लिखा था, तो ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर -1 सही 1/2 था, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी हैं, ठीक है ना, इससे बड़ी है। देखिए ना, बड़ा x की तरफ मुंह खुला हुआ है। अब नीचे आए, जो इसकी हमने लाइन ड्रा की हुई है, तो इसका मुझे ये बताएं कि जो x की वैल्यू है ना, ये तो -1 सही 1/2 है या -3/2 है। x की बड़ी वैल्यूज इधर होंगी ना, क्योंकि ज्यादा इधर होती जाती है, इधर तो कम होती जाती है। माइनस वाला जितना नंबर पीछे जाएगा उतना कम हो जाएगा, तो x की बड़ी इधर है। सो जो इसका सोल्यूशन होगा या इसका जो हल होगा वो बेसिकली इधर होगा, क्योंकि x की सारी वैल्यूज बड़ी इधर जा रही हैं। देखे ना, -1 0 1 2 3 4 5, ये बड़ी वैल्यूज होती जा रही हैं x की, तो इसका इधर होगा, ठीक है। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम इसको सायादार बनाते हैं और पैमाने लेते हैं और पैमानों से हम देखते हैं। तो चले जी, ये दुरुस्त थी ना, देखें दुरुस्त थी, तो इसका तो ओरिजिन की तरफ ही है, तो इसका हम ऐसे रख लेंगे जी। ये आ गया जी हमारा, ये वाला आ गया जी ओरिजिन की तरफ, ठीक है जी, ये इसका ओरिजिन की तरफ हो गया, ठीक है। और इसकी x की वैल्यू इससे बड़ी है, तो x की वैल्यू बड़ी इस तरफ है, तो इसका हम ऐसे रखेंगे, ऐसे जी, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला। तो ओके स्टूडेंट्स, आप ये देखें जी, कहां से, यहां से ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, जहां पर दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो ये जो इनके दरमियान वाला हिस्सा होगा, ये सारा बेसिकली होगा इनके दरमियान वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ रही है ना। हाँ, तो अब अगेन देख लें, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है और ये इधर है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये दरमियान वाला, ये इसका आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको शेड करते हैं। तो यहां से आपने शेड करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ये दरमियान वाला एरिया। सो के स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा पार्ट भी हल हो गया। आप पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, पांचवें पार्ट को देखें तो इसमें ये 3x + 7y बड़ा है और बराबर है 21 है, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। तो ये अगेन देख लें, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x का आते हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 पुट करें, 7 0 पर 0, 3x बराबर 21, 3 उधर जाकर तकसीम कर दें तो 3 7 बार 21 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 आई है, y की हमने 0 दर्ज की है, तो इससे जो नुकता मिलेगा वो 7 0 मिलेगा। अब 7 0 को नीचे यहाँ पर लेबल कर लेते हैं पहले, तो 7 0 हमारे पास ये होगा, यहाँ पर लिख लेंगे 7 0 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। अच्छा जी, ये 7 0 है। चलें, ये पहला नुक्ता मैंने लगाया। अब y कातिया जो है वो देखते हैं किस तरह से आएगा। तो y कातिया के लिए x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो 3x था, तो 3x या 0 पुट करें, जमा 7y बराबर 21, 3 0 पर 0 गायब कर दें, 7y बराबर 21, 7 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जगह तकसीम कर दें, तो 7 3 बार 21, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सॉरी, y की, ये y की, हाँ, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इससे नुक्ता 0 3 हासिल होता है, ठीक है। 0 क्योंकि x की जगह हमने देखे ना 0 पुट किया था ना, और y की जगह 3 आया, तो पहले x की फिर y की, ठीक है। तो 0 3, अब 0 3 किधर होगा जी, तो 0 3 को ढूंढे यहाँ पर। 0 3 ऑब्वियसली ये रहा, ये जहां पर x की 0 और y की 3 है, तो यहाँ पर लिख लें 0 3, ठीक है जी। ये 0 3 हमें मिल गया। अब इन दोनों नुकात को मिलाकर एक लाइन लगाकर उसके ऊपर इस मुतलका मसवात को लिख लेते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मसवात उसकी लाइन मसवात की बना ली है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर चलें लिख लेते हैं। तो क्या था, 3x + 7y बराबर 21। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया है। अब इसके लिए हम 0 0 के लिए टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 0 है, तो इसके लिए 3x + 7y बड़ा था। देखें ना, अगर आप ऊपर से भी देखा करेंगे जब लिखते हैं ना टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए आपने सिर्फ ये बड़ा या छोटा आपने लेना होता है। तो 3x + 7y बड़ा है 21, तो इसमें 0 0 पुट कर देना है, ठीक है।
तो चलें हमने कर लिया 3 0 बर 0 जमा 7 बर 0 हो जाएगा 0 जमा 0 0 0 बड़ा है 21 से। ये क्या दुरुस्त है या गलत है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आई एम रियली सॉरी, मैंने ये थोड़ा गौर नहीं किया, तो असल में ये बात गलत है, मैंने यहाँ पर दुरुस्त लिख दी। तो यहाँ पर चलें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपने क्या करना है जी, गलत लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि देखिए 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता ना, 0 21 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये मैंने उस वक्त थोड़ा गौर नहीं किया होगा या मेरा जहन कहीं और होगा, तो मैंने यहाँ पर दुरुस्त लिख दिया था, हालांकि ये बात क्या है, गलत है, ठीक है जी, क्योंकि 0 21 से बड़ा नहीं है। तो ये चले गलत लिख दिया। अब इसका स्टूडेंट्स गलत आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका स्टूडेंट्स मतलब ये है कि जो इसका हल होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में होगा, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं इधर होगा ऐसे, यही बात है ना। हाँ, तो चलें इसका ऊपर की तरफ होगा। तो अब दूसरे साइड पर आए जो कि थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो y छोटा है और बराबर है 4 से, तो हमने पहले मुतलका मसवात y बराबर 4, पहले y बराबर 4 को बनाना है, ठीक है। अब y की वैल्यू 4 कहाँ है, वो नीचे आएंगे मसवी पर और देखेंगे कि y की 4 वैल्यू किधर है। y की 4 स्टूडेंट्स ये देखें, ये वाली y की 4 है, ठीक है। तो इस पर आकर निशान लगाएंगे ऐसे कि ये हमारा y बराबर 4 होगा और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे इधर और इधर, ठीक है, पैमाने की मदद से। तो बिल्कुल मतवाजी होनी चाहिए एक्स एक्सिस के ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये लाइन जो है वो ड्रा कर ली। इस लाइन पर आप जहां मर्जी चले जाओ, y की वैल्यू 4 ही रहेगी, y आप 4 की सेध में ही रहोगे, सिर्फ x की वैल्यू नीचे से कम ज्यादा होंगी, x की वैल्यू चेंज होंगी। सो ये होता है y बराबर 4, ठीक है जी, ये ऊपर इसके लिख दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नहीं हमें पता कि जो सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, तो उसके लिए हमने इसकी छोटे बड़ी वाली वैल्यू को देखना होता है, ठीक है। तो इसकी क्या थी, y छोटा था और बराबर था 4 से, और y छोटा है 4 से। अब y की वैल्यू 4 से छोटी है। अब नीचे आए ना जरा और बताएं मुझे कि y की 4 तो ये रही, तो 4 से छोटी नीचे होंगी या ऊपर होंगी? ऊपर तो ज्यादा 5 6 7 वो ज्यादा हो रही है, और y की वैल्यू जो 4 से छोटी है वो नीचे वाली है। सो इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि y की वैल्यू छोटी नीचे की तरफ है। तो चले जी, अब हमें पता चल गया है दोनों का जो हल होगा वो किस किस तरफ होगा। ये वाली स्टूडेंट्स गलत आई थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 0 बड़ा नहीं होता 21 से, 0 छोटा होता है। तो ये चूंकि गलत थी ना, तो इसका ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ओरिजिन के मुखालिफ सिमत में होगा। ये वाला ये रहा जी, इस तरह से हमने ऐसे ये पैमाना रख दिया, ठीक है जी, इसका ऊपर की तरफ है। और ये जो लाइन y बराबर 4 है, इसका नीचे की तरफ है क्योंकि y छोटा है 4 से, तो इस तरह से हमने जी ये रख दिया जी, ये नीचे की तरफ रख दिया। अब दोनों पैमाने कहां एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये इधर से देखो ना, ये वाली जहां पर दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो दोनों लाइनों के दरमियान आ जाएगा ये वाला हिस्सा। सो दोनों लाइनों के दरमियान वालों को हमने यहां से लेबल करना है, इधर तक कर लें तो काफी है, ठीक है। सो चलें स्टूडेंट, सायादार करना है तो यहां से आपने करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ये क्योंकि इसका ऊपर की तरफ है, उसका नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेबल आपने कर लेना है, ठीक है। सो यहां तक चलें कर लें तो काफी है, इतना चलें हम कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये 5वां पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, छठा पार्ट जो है इसमें दोनों मसवाते हैं जिसमें x और y यानी कि दो मुतगैर होते हैं। तो पहले 5x-7y बराबर 35 लेंगे, ये हमारी इसकी मतलब मसवात होगी। इसका x का क्या मालूम करने के लिए y बराबर 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, 7 0 पर 0 खत्म हो गया, 5x बराबर 35 आ जाएगा। 5 इधर जोड़कर लिखा है, उधर जाकर तकसीम करवा देंगे, इधर ज़रब हो रहा है उधर तकसीम हो गया। 5 7 पर 35 होता है, x बराबर 7, तो इससे नुकता 7 0 मिल गया हमें। सो इससे नुकता 7 0 हासिल होता है। अब 7 0 को नीचे यहाँ पर लगा लेते हैं, तो 7 0 यानी कि x का 7 है, y का 0 है, तो ये रहा x का 7 और y का 0, ना ऊपर ना नीचे, तो ये हमारे पास 7 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, y का क्या मालूम करने के लिए x बराबर 0 दर्ज करेंगे, तो यहाँ 5x था, 5 0 कर दिया, 5 0 पर 0 खत्म हो गया, 7y बराबर 35 ही रहेगा। 7 इधर जोड़कर लिखा है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम करवा देंगे, तो 7 5 पर 35, तो y बराबर 5 हमारे पास आ गया। तो इससे नुकता हमें 0 5, क्योंकि x की जगह 0, पहले x वाला फिर y वाला, तो 0 5 हासिल होता है। अब 0 5 को देखें जी किधर है, तो 0 5 जी ये रहा हमारे पास 0 5, ठीक है जी, ये रहा 0 5, तो यहाँ पर लिख लें 0 5, क्योंकि y का ये y का आता है ना, देखें y एक्सिस के ऊपर आता है, ठीक है, y का आता है। अच्छा, ये 0 5 मिल गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अच्छा, इन दोनों नुकात को मिलाकर इसके ऊपर हम इसके मुतलका मसवाद लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास है 5x जमा 7y बराबर 35, ठीक है जी। ये हमने चलें इसकी मुतलका मसवात इसके ऊपर लिख दिया है। अब इसका नुक्ता 0 0 के लिए टेस्ट करेंगे, तो 5x जमा 7y छोटा है और बराबर है 35, तो इसे सिर्फ छोटा लेंगे, ठीक है। ऊपर आप सवाल में देख लेना, तो यहाँ पर क्या है, छोटा है 35 से, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने छोटा लिया
और 5 0 0 जमा 7 0 0 0 जमा 0 0 0 छोटा है 35। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, क्योंकि 0 जो है ये 35 से छोटे ही होता है ना। हाँ, तो ये दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो इसका हल होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, इस 0 0 की तरफ होगा, दरमियान में 0 0 होता है, ठीक है, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए तो दूसरी जो मतलब मसवात हमने ली हुई है ये x माइनस 2y बराबर 2 के, इसका भी x का आते मालूम करना है, y की जगह 0 दर्ज करेंगे, यहाँ पर 0 दर्ज किया, 2 0 बार 0 खत्म हो गया, माइनस 2 0 बार 0 होता है, माइनस 0 गायब हो गया, x बराबर 2। इससे नुकता हमें 2 0 हासिल हुआ, क्योंकि x की 2 है, y की 0 है, ठीक है। तो 2 0 को चलें हम नीचे निशान लगाकर बता देते हैं 2 0 किधर है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें ये वाला नुकता 2 0 है, तो यहाँ पर लिख लें कि ये 2 0 है, ठीक है। ये पहला x का आते आ गया, यानी कि x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद y का आते मालूम करने के लिए x बराबर 0 दर्ज करें, तो x मनफी 2y था, x यहाँ 0 पुट कर दिया, 0 गायब कर दिया, माइनस गायब नहीं होगा क्योंकि माइनस 2y के साथ है, माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2 इधर जुड़कर लिखा हुआ है, ज़रब हो रहा है, उधर जाकर इसको तकसीम करवाया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तकसीम हो रही हो तो प्लस माइनस माइनस, बस देख लें, इसमें बड़ी छोटी नहीं देखी जाती, प्लस माइनस माइनस, 2 1 बार 2, यही बात है ना, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, तो एक ये जवाब आ जाएगा, नीचे वाला एक हम नहीं लिखते, और ये माइनस ऊपर चला गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 हमारे पास आ गया, तो इससे x का हमने 0 पुट किया है, y का -1 है, या 0 -1 हासिल होता है। अब 0 -1 किधर होगा जी, y एक्सिस पर देखें -1 किधर होगा, ये रहा जी -1, ये वाला। तो इस तरह से ये नुकता हमारे पास 0 -1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स आपने मिला देना, तो इन दोनों को मिलाएं ज़रा यहाँ पर, ठीक है जी। सो इस तरह से ये हमारे पास इसकी जो मुतलका मसवात की लाइन है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी मुतलका मसवात क्या थी, x माइनस 2y बराबर 2 थी, तो x माइनस 2y बराबर 2, ये दूसरे की मुतलका मसवात हमने लिख ली है। अब इसके लिए भी हमने 0 0 के लिए इसको भी टेस्ट करना है, तो उसके लिए x मनफी 2y छोटा और बराबर था, अगर आप ऊपर सवाल में देख लो तो x मनफी 2y छोटा है और बराबर है, बराबर तो हमने इधर ले लिया, आप छोटा लेंगे टेस्ट के लिए, x मनफी 2y छोटा है 2 से, तो उसमें हमने 0 0 दर्ज करना है, तो ये देखें x मनफी 2y यानी कि x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, छोटा है 2 से, 0 इसी तरह से आ गया, माइनस 2 0 बार 0, माइनस 0, 0 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 छोटा है 2 से। जी बिल्कुल वाकई ये भी दुरुस्त है, क्योंकि 0 जो है वो 2 से छोटा ही होता है, तो ये दोनों दुरुस्त है, यानी कि जो इसका जो हल होगा, इस वाली का जो अभी हमने बाद में बनाई, ये ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इस ओरिजिन की तरफ होगा। दोनों ये दुरुस्त आ गए तो दोनों का ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि 0 0 की तरफ होगा। तो चलिए आप देखते हैं, तो पहले का ये रहा जी नीचे की तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ, ये दरमियान की तरफ, और इसका ऊपर की तरफ यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो इसके भी इन दोनों के दरमियान ये वाला जो इस एरिया है ना, दोनों लाइनों के दरमियान वो वाला आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया आ जाएगा। सो इसको चले आप कर लेते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इतना सा मतलब इन दोनों के दरमियान है, तो इतनी लाइन हम लगा लेते हैं, इतना हम मतलब शेड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि वो ओरिजिन की तरफ है, ये भी ओरिजिन की तरफ है, तो ये वाला जो मुश्तरक एरिया है वो दोनों में आएगा, ठीक है। सो इसको चलें अब हम लेबल कर लेते हैं, जल्दी से सायादार कर लेते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सायादार कर दिया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।